How's it going? My name is Sharwan Shukla. Hello and welcome to the final episode of कुछ सवाल है तुमसे सीजन 1 अनलॉकडाउन। तो हमारे आज के गेस्ट का नाम है उत्कर्ष भारद्वाज, जो कि इस वीडियो के शूट होने के दौरान थापर यूनिवर्सिटी में बीटेक में ईएनसी के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। अब मैंने पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरे वाले एपिसोड में इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन छोड़ दिया था, तो वो भी दे देता हूँ। इस वीडियो के शूट होने के समय मैं SGTB खालसा में सेकेंड ईयर का CS ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। यू वेलकम। तो अगर आप लोग ये शो यूट्यूब या फिर IGTV पे देख रहे हैं तो यहाँ पे एक फुल स्क्रीन का बटन होगा, उसको दबाएंगे, बढ़िया लगेगा। और क्या, चलिए शुरू करते हैं। सो हाय, यस वेलकम एवरीबॉडी। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि आज से ये चैनल हमारा हो चुका है। और समझ लीजिए ये एक फेयरवेल एपिसोड है इन्हीं के लिए जो हमारे गेस्ट हैं, एक तो बैठे हुए बगल में। इनका नाम हम सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो चलिए चालू करते हैं। पहले अच्छा हाँ, चालू करने से पहले एक साइड नोट बता दें कि भाई हम बहुत बातूनी आदमी है, तो थोड़ा मतलब हम दोनों हमको सवाल के जवाब देने की आदत है। ओ जैसे अभी भी उसको बोलने नहीं दे रहे, बेचारे का इंटरव्यू खुद का है, बोल हम रहे। सो माय अपॉलॉजीज फॉर दैट टू ऑल द व्यूअर्स स्लैश लिसनर्स, बट लेट अस बिगिन। तो पहले तो भाई हम्म, सबसे पहले को भाई कॉपी वॉपी इधर कर ले भाई, कॉपी में सवाल लिखे हैं मैंने। हाँ हाँ, तो ये बताओ हम्म, कैसा लग रहा है, हाउ डज इट फील टू बी ऑन द अदर साइड। मतलब इंटरव्यू तो बहुत ले लिए, लिवाने में हम्म। कैसा लग रहा भाई वही बात है ना कि दोनों चीजें एक्सपीरियंस कर लेनी चाहिए। और मतलब है? और टू बी ऑनेस्ट क्या कहते हैं, ये आइडिया नहीं था कि कैसे ये सीजन खत्म करना है। तो मेरे ही एक बहुत खास दोस्त है, उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आखिरी एपिसोड जो अभी इस की दूसरी साइड बैठे हैं स्क्रीन के, तो उन्होंने ही सजेस्ट किया कि क्या कहते हैं, ये आखिरी एपिसोड तुम्हारा ही हो जाएगा। तो हम लोग को फिर टेंशन नहीं थी कि हमारा लास्ट गेस्ट कौन होगा। जैसे फर्स्ट गेस्ट जो इतने मतलब कि फर्स्ट गेस्ट ने ही इतना जैसे वो सेट कर दिया था ना कि उसको मैच करना पता नहीं किसके लिए पॉसिबल है। तो हम लोगों अरे को लगा बहुत चलो है यार। ठीक है, कहीं आ जाता हूँ। तो बस इतना ही है। और बाकी अभी तो मतलब अभी तो जैसे स्टार्ट हुआ है ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस अभी कैसे बता सकता हूँ। बस अच्छा फील हो रहा है देख। अब वो आपके सवालों पे डिपेंड करता है कि क्या कहते हैं, मैं मेरे जवाब कितने अच्छे बाप रे, प्रेशर आ गया भाई। होंगे। अबे अबे, तुम कह सकते थे कि भाई अभी थोड़ा सा भाई रिलैक्स महसूस हो रहा है कि एडिट नहीं करना पड़ेगा, बट हम दोनों को मालूम है कि मुझे एडिट करना नहीं आता है। तो एडिट तो यार तुम्ही को करना पड़ेगा, आई एम बिल्कुल वेरी बिल्कुल। सॉरी। बट चलो ठीक है। अब अपने वही मेन सवाल से चालू करते हैं। अब हम्म, तो भाई एकदम फुल सर्कल आ गए हम लोग डिनायल में कि हाँ अब अरे है यार ठीक है, अरे मास्क लगाओ काम हम करो, बट फिर भी अब हम लोग ऑफिशियली अनलॉकडाउन हो चुके हैं। तो हाँ आपका लॉकडाउन कैसा रहा, जरा बताइए थोड़ा विस्तार में। विस्तार में। तो लॉकडाउन क्या कहते हैं, थोड़ा डरा डरा स्टार्ट हुआ था। डरा डरा क्या मतलब, जैसे आई थिंक कंफ्यूज स्टार्ट हुआ था कि कोरोना वायरस जैसे कोविड 19 के बारे में जैसे इतना कुछ मालूम में नहीं था। जितना पता चल रहा था वो यही न्यूज़ से पता चल रहा था, कुछ अपडेट आ रहे थे, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, जब लॉकडाउन लगा तो लगा अरे बाप रे, ये तो कुछ जैसे भयंकर चीज हो गई। उसके बाद घर पे रहना पड़ेगा। तो एक टाइम के लिए तो अच्छा लग रहा था, चलो बोला कि बहुत अच्छा क्या, लेकिन अगर आपके दोस्त लोग कोई ऐसे हो ना आपके शहर में आपके आसपास, तो फिर आप घर पे रहना प्रेफर करते हो। और फिर लॉकडाउन सही की बात बात है। करें तो लॉकडाउन इतना बड़ा हो गया। हाँ, जैसे अक्टूबर तक तो अनलॉक 5 चला ही 5.0। तो क्या कहते हैं, इतना मार्च से लेके अक्टूबर इतना जैसे बड़ा हो गया कि उसके भी कई सारे फेजेस आए। जैसे एक होता नहीं, एक 3 एक्ट स्ट्रक्चर स्टोरी होती है। स्टोरी में एक थ्री बिल्कुल एक्ट बिल्कुल। स्ट्रक्चर होता है, स्टार्ट मिडिल और एंड, मतलब बिगनिंग। तो वही था कि शुरू कुछ और समझ के किए थे, बीच में कुछ और करने लगे, और एंड तक आते आते कुछ और ही बन गए। और फिर अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यही तो जिंदगी है। ये तो जिंदगी है।
बस। तो हाँ मतलब फिर भी मतलब जैसे हाँ ये तो तुमने सही बात है, तुमने फेजेस में ब्रेक कर दिया। अब भाई वैसे ये सवाल सच्ची सच्ची बताए, अब जाके ये सवाल ना तुमने भी पता नहीं भाई 6-7 लोगों से पूछ लिया है, उन्होंने भी आपस में क्रॉस क्वेश्चनिंग करी, हमारे जो व्यूअर्स स्लैश लिसनर्स होंगे उन लोग को पता ही होगा कि बेसिकली लॉकडाउन कैसा गया है भाई। पहले इंसान डर गया। सबका एक्सपीरियंस अलग अलग गया हाँ बेसिकली। मतलब अलग गया पर हम्म। काइंड ऑफ सेम गया। हाँ तो हाँ हाँ। मतलब हाँ वही है मतलब। और चलो लॉकडाउन वगैरह तो ठीक है पर आ, आज की थीम लॉकडाउन नहीं है। आज की थीम ये है कि मैंने तुम्हारा चैनल ले लिया है। हाँ तो हाँ। थोड़ा उस हाँ तो थोड़ा भाई अपनी, अब भाई फेयरवेल है तुम्हारे तो थोड़ा अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब कैसे क्या चालू हुआ, उसके पीछे की मोटिवेशन वगैरह थोड़ा अपने व्यूअर्स को भी पता चले, उसके बारे में थोड़ा हम्म। बताओ। तो YouTube बेसिकली लॉकडाउन के काफी करीब स्टार्ट हुआ था। तो जैसे इतना था कि क्या कहते हैं, YouTube का कोई ऐसा प्लान था नहीं, बस इतना था कि मुझे मुझे ये लगता था कि जो हमारे जो मूवी क्रिटिक्स हैं, जो रिव्यूज देते हैं, मुझे वो पसंद कभी नहीं आते थे। जैसे लगता था यार ये, जैसे वही था ना, जो जो मूवी मुझे अच्छी लगी उसको भी इतना बेकार कहा जा रहा है। जैसे उसको, जैसे एक होता है ना, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं होता है वो। जैसे लोग अपने शब्दों और इंडिया जैसे देश में जहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे वर्ड्स इतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहते हैं कोई एक गलत शब्द बोल देता है तो फिर अगले दिन ट्विटर ट्रेंड बन जाता है। तो और ये सब मुझे, जो कि कोई एक शब्द बोल दे ट्विटर ट्रेंड बन जाता है, ये सब भी मुझे लॉकडाउन में मतलब एक्सपीरियंस हुआ। उससे पहले मतलब मैं लॉकडाउन के दौरान ही ट्विटर पे आया भी तो मुझे एक पूरी नई दुनिया से वो मतलब रूबरू हुआ। हाँ, तो यूट्यूब जर्नी की बात कर रहा था। तो यूट्यूब बेसिकली 18 मार्च को स्टार्ट हुआ था। जैसे प्रॉपर जो चैनल पे आप लोग अबाउट वाले सेक्शन में हाँ जाएंगे। वही मतलब 6-7 मार्च से लॉकडाउन वगैरह चालू हुआ था, 8-9 मार्च 25 से मार्च, मतलब। 25 नहीं नहीं वो मार्च। तो मतलब जैसे हाँ पर मतलब अनऑफिशियली अपन लोग का कि हम वो हाँ हाँ भाई अब घर पे हाँ, रहेंगे जैसे थोड़ा, वो, हाँ मैं वही उसी पे आ रहा था जो कि होली के टाइम पे। हाँ, कि हम लोग के लिए वो फेज ये था कि क्या कहते हैं, उस टाइम कोविड अचानक से बढ़ गया था। तो वो वाला फेज था कि क्या कहते हैं, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल न्यूज आना बाकी थी, और इधर कॉलेज वाले क्या कहते हैं अपना छुट्टी कर लिए थे। जैसे बोले थे कि आप लोग कुछ टाइम रुक जाइए, अभी हम लोग बताएंगे क्या करना है। तो उसके बाद से लॉकडाउन लग गया, तो वो फिर एक्सटेंड होता चला गया। तो वो वही हम्म। जो उस पीरियड में क्या करते, तो मेरा वही, मैं वही पिछले एक साल से जो था कि यार मुझे बस बस रिव्यू वीडियोस बनानी थी। कुछ ऐसा नहीं था कि, और ये चाहिए था कि अब पोएम्स लिखते थे तो इतना तो मालूम था कि लोग पोएम्स लिखने से ज्यादा उसको उनको सुनना पसंद करते हैं आज के जमाने में। सही बात है, तो सही बात है। क्योंकि जैसे एक होता नहीं कि क्या कहते हैं, एक विजु वो रिटेन रिप्रेजेंटेशन से बेटर एक जैसे वोकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है कि हम्म। हम लोग किस अंदाज से वो चीज बोल रहे हैं, गुस्से में बोल रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं कि संभल जाओ तो एग्जाम्पल था। तो वही चीज थी कि मतलब और पोएम्स पहले से, जैसे मैं इंस्टा पे पहले डालता था, मैंने ट्राई किया था कि क्या कहते हैं वो, बस क्या कहते हैं, मैं इंस्टा पे पहले पोस्ट करता था, पोएम्स लिखी रहती थी और उन पे मेरी वॉइस रहती थी। तो अंदर ही अंदर मालूम था कि यार ये काम नहीं कर रहा है। जैसे वो तो तुम लोग तो बस ऐसे ही वो बस भरोसा दिलाने के लिए कमेंट कर देते थे कि हाँ भाई अरे बढ़िया है ऐसा बढ़िया भी नहीं है। है यार। अरे वो भाई मतलब स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो हमेशा रहता है ना। काम वो एग्जैक्टली भी exactly, कर रहा हाँ था। वहाँ मतलब हाँ। मैं अग्री करता हूँ। और वही जैसे खुद को ही मालूम था, और जैसे होता है ना खुद से कितना भागते, मतलब जैसे जब सच्चाई मालूम रहती है तो वो एक्सेप्ट किया। मुझको लगा भाई अब जैसे एक टाइम ऐसा आएगा जब जैसे वो परफॉर्म करेंगे, ये वो करेंगे वो तो मतलब एक सपना, अभी सपना क्या मतलब बस प्लान है, वो पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा। जैसे यूट्यूब स्टार्ट कर एग्जैक्टली जो स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें थी। अब जैसे मैंने बताया ना, मुझे रिव्यूज डालने का मन था, लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल पे पहली वीडियो एक पोएम है तो वही चीज है ना कि वो था कि मन तो बहुत सारी चीजें करने का था। और क्या कहते हैं, एक दोस्त के साथ, जैसे हमारे जो एक कॉमन बहुत अच्छे खास मित्र हैं, तो उनके साथ जैसे प्लान बना था कि जैसे हम दोनों पोएम्स लिखते थे, तो उनके साथ प्लान था कि ओपन माइक में किसी दिन परफॉर्म करेंगे, ये वो करेंगे तो लॉकडाउन की वजह से वो
सपना जैसे वो प्लान जैसे अभी फुलफिल तो नहीं हो लॉकडाउन की पाया। वजह से बहुत सपने टूटे हैं यार। हाँ हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, रिश्ते भी टूटे हैं, ऐसा अरे नहीं। तो उसके बाद जब जब मैंने मतलब कुछ जैसे यूट्यूब पे इनिशियली जब वीडियोस डाली तो उसमें भी जैसे तब बात आई फेस कैम वाले की। अब मुझको लगा कि अब मुझे यूट्यूब पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि मतलब मुझ जैसे इनिशियली मैंने किसी को नहीं बताया था, जैसे किसी अपने दोस्त को नहीं, सिर्फ जैसे तुम लोगों को भी कुछ टाइम बाद पता चला था, वो भी जब मैं हाँ, बताया था कि भाई ऐसा ऐसा है, ये कर रहे हैं। तो उसके बाद था कि हाँ, उसके बाद एक वीडियो ऐसी आई जिसमें मुझको मालूम था कि मैं क्या कहते हैं बिना फेस कैम के मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो और वो एक ऐसी यूनिक वीडियो थी मेरे लिए, मेरे यूट्यूब के स्टार्टिंग में। वो मैं एक मूवी की थ्योरी दे रहा था। तो मतलब वो पहला मेरा फेस ट्रायंगल कैम था। वाली, कौन सा वाला? ट्रायंगल वाली जो थी। हाँ, ट्रायंगल वाली। तो और उस समय तक जैसे मुझको यूट्यूब पे कैसे काम वाम मतलब कि जैसे कुछ भी तो हल्का फुल्का जो काम करते हैं वो कैसे होता था मुझको नहीं मालूम। तो फिर तो जैसे स्क्रिप्टिंग वगैरह तब जैसे वो वीडियो जो थी वो अराउंड आधे घंटे की बनी थी। तो 26 मिनट। मेरे मुझे मुझे तो लग रहा था कि क्या कहते हैं ये वो भाई कितनी बढ़िया बात है, आधे घंटे की वीडियो बन गई है वो। जब बाद में अकल आई कि यार नहीं, स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी होती है। मेरे कुछ दोस्तों ने, तुम इंक्लूडेड, मुझे बार बार बोला कि भाई स्क्रिप्टिंग हो सकती है, स्क्रिप्टिंग हो सकती है। तो फिर उसके बाद से स्क्रिप्टिंग होना स्टार्ट हुई। तो मैं बता रही ये रहा था कि फिर पोएम्स भी मैं थोड़ा हिम्मत जुटा के क्या कहते हैं फेस कैम पे मैं फिर जैसे होता नहीं कि वो ओपन माइक का जो सपना था, मैंने कहा यार उसको ज्यादा वे उसको रखते नहीं है, उसकी उसका एक ऑल्टरनेट वर्जन एटलीस्ट क्या कहते हैं किया जाए। कि जैसे वो लोग भी तो अपने ओपन माइक्स की रिकॉर्डिंग डालते हैं यूट्यूब पे, तो क्यों ना मैं अभी एटलीस्ट रिकॉर्डिंग डाल लूं। ओपन माइक तो बाहर में भी हो सकता है कभी। तो फिर वही पोएम्स का ऐसे स्टार्ट हुआ यूट्यूब। फिर क्या कहते हैं ये लगा कि और इस लॉकडाउन में मुझको अपना अब जैसे मूवी रिव्यूज देने वाली बात है, तो इससे जैसे लोगों मूवी रिव्यू वो देता है ना जिसको मूवीज बहुत पसंद होती है। तो ऐसे ही मेरा एक थोड़ा फिल्म मेकिंग का जो वो था क्या कहते हैं सपना टाइप का, वो जैसे मुझको रियलाइज हुआ कि यार मुझे फिल्म मेकिंग में जैसे इंटरेस्ट एक्चुअल में है। तो उस इस लॉकडाउन में जैसे फिल्म उसमें उसमें ड्रीम को थोड़ा स्ट्रक्चर भी किया, उसके ऊपर काम किया, और लगा कि यूट्यूब मेरा एक वो प्लेटफॉर्म बन सकता है जिससे मैं अपना इस फिल्म मेकिंग वाली चीज लोगों को दिखा सकता हूँ। तो हाँ, यूट्यूब स्टार्ट कैसे हुआ था, अब क्या क्या हो रहा है, और ये जैसे ये शो भी एक जैसे करने का मन था। बस इन दी एंड यूट्यूब से मैं बस ये है कि जो काम मैं जेन्युइनली चाहता हूँ, जो मतलब कुछ कुछ दुनिया में कुछ अच्छा करना चाहता हूँ ना, वो सारा काम एक जगह बस कलेक्टिवली रहे। तो मैं यूट्यूब को उसकी तरह ट्वीट करता हूँ। तो काफी लंबा आंसर हो गया लेकिन नहीं नहीं भाई, लंबा नहीं भाई, तुम चिंता ना करो, हमारे पास सवाल बहुत कम है, जितना लंबा दोगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, बट बिल्कुल। हाँ नहीं, बहुत अच्छा कंक्लूजन था कि हाँ भाई बहुत सारी चीजें करना चाहते हो। उसी पे एक सब क्वेश्चन आ गया कि भाई कई कई जगह पे तुमने ब्रांच आउट भी किया, ठीक है, मूवी रिव्यू स्लैश पोएट्री से चालू हुआ। उसके हम्म बाद में भाई थोड़ा बहुत क्या कहते हैं उसमें तुम अपने रिव्यूज वगैरह के थ्रू भी तुम थोड़ी बहुत हल्की फुल्की स्क्रिप्टिंग करने लगे, तो हम्म भाई का एक्टर भी दिखने लगा अंदर का, है ना। हाँ, तो तुमने अपने कैरेक्टर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करे, ऑफ कोर्स अपने यूथी आपा भाई से इंस्पायर्ड होके। बिल्कुल और बिल्कुल। मतलब थोड़ा सा वो सब भी देखने लगा। उसके साथ साथ तुमने क्या कहते हैं ये अभी फिलहाल में कंपाइलेशंस वगैरह बनाए, जैसे हम लोग की गेमिंग के, तुमने स्ट्रीमिंग करना चालू किया, ये हम्म टॉक शो वगैरह लाया। तो हम्म अभी चलो थोड़ा टॉपिकल लेते हैं, ये बताओ इस शो के पीछे की, ये कुछ सवाल है तुमसे, ये तुमने हम्म क्यों बनाया। मतलब मुझे पता है भाई तुम एक आईजीटीवी बना के डाल चुके हैं, इनका इंस्टाग्राम है वैसे, नीचे मैं डाल दूंगा, अभी हाँ, पता है मेरा चैनल है, पर पहले भाई अपने गेस्ट की भी डिटेल डालनी होती है ना। तो हम्म इनका भी इंस्टाग्राम नीचे बायो में मिल जाएगा आपको, हम्म डिस्क्रिप्शन में, सॉरी। हाँ, तो आ, कुछ सवाल है तुमसे कि पीछे तुम्हारी मोटिवेशन क्या थी। ओके। तो जब जब यूट्यूब एक तरह से ये था जब यूट्यूब एक प्लान था, जब एक्चुअल में जब
मैंने चैनल बनाया उसके 1 साल पहले से मैं तुम लोगों से बोलता था कि भाई किसी ना किसी दिन जैसे वो कॉलेज के समर वेकेशन में बनाएंगे, तब लगता था भाई, तब यूट्यूब पे काम करना नहीं था, बस जैसे यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज लगती है कि भाई जैसे एक एक स्टैंडर्ड लगता है कि और क्या बात है, बड़े लोग, ठीक है, तो लगता है कि भाई वहां डाल देते हो तो क्या पता भाई और लोग देखते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। स्टार्टिंग में व्यूज जब आते हैं तब रियलिटी हिट करती है कि यार काम जैसे करना पड़ता है। तो मुझको वो जब मेरा ये जो प्लान था यूट्यूब का, तब मुझे ये रियलिटी मालूम नहीं थी कि व्यूज इतनी आसानी से नहीं आते हैं, ठीक है। तब तो ये था कि भाई ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे, बस कर देंगे, करना है नहीं। तो वो जो करना है नहीं वाला हिट किया वो मुझको तब जब मैंने बनाया कि यार कुछ नहीं कर रहे हो, यही करके देखते हैं। तो जब प्लान था मेरा, तो यही जो था ना कि यूट्यूब एक हाई स्टैंडर्ड है, तो इतना मुझे ऐसे मालूम था कि ये यूट्यूब वगैरह पे हैशटैग्स काफी ट्रेंड करते हैं। जैसे सोशल मीडिया पे अगर चलना है तो हैशटैग लगाना जरूरी है, ठीक है। तो बात है। तो लगा कि यार ये काफी जैसे बहुत ही बेकार रीजन होगा, लेकिन क्या कहते हैं, अचानक से एक दिन ख्याल आ गया कि एक हैशटैग चलाएंगे, कुछ सवाल है तुमसे, जिसको मैं एज अ Q&A रख सकता हूँ, जिसको मैं कुछ भी, मैं क्या कहते हैं, उसको एक पोएम का टाइटल बना सकता हूँ, उसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस जैसे मैं इस चीज को स्टार्ट करूँ, उस हैशटैग को स्टार्ट करूँ, जैसे मेरे थ्रू स्टार्ट हो। बस ये कुछ सवाल है तुमसे का ओरिजिन स्टोरी ये है। उसके बाद से क्या कहते हैं, जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ था मार्च में, ठीक है, कुछ सवाल है तुमसे का अगर शुरू तुम ही को सबसे पहले आइडिया में तुमसे डिस्कस किया था, तो ये जुलाई में मैं किया था। हम्म। तो जैसे मार्च और जुलाई में भी एक काफी अच्छे मतलब 2-3 महीने हैं, ठीक है। तो वो होता नहीं कि आप जब कुछ चीज स्टार्ट करते हो तो एक सैचुरेशन पीरियड टाइप का आपको लगने लगता है, फील आने लगता है, एक्चुअल में होता नहीं है, लेकिन फील आने लगता है कि यार ठीक है, मूवी रिव्यू कितने डालेंगे, पोएम्स कितने डालेंगे, ठीक है। तो वही लगा कि भाई मतलब फिर मुझको अपना ये हैशटैग वाला सपना याद आया कि हाँ भाई ये भी तो करना था, ठीक। स्टैंड तो बाय पे था वो कुछ दिन के लिए। हाँ वो स्टैंड बाय पे था, वो मालूम नहीं था करना क्या है। फिर मुझको लगा कि भाई क्या कहते हैं, कुछ सवाल है तुमसे, जब मैंने इस चीज के ऊपर वो सोचना स्टार्ट किया, तब मुझको लगा यार मैं अगर कुछ सवाल पूछूं लोगों से, और उस टाइम जैसे मैंने एक चीज बताई थी कि मैं ट्विटर पे नया नया आया था, तो जैसे होता नहीं कि बुरी बुरी चीजें आदमी को जल्दी दिखाई देती हैं। जैसे जो कहावत है वो इस कहावत तो नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि बुरी चीजों की आदत जल्दी लग जाती है अच्छी चीजों के बजाय। लेकिन मेरा हम्म। थोड़ा इसमें डिफरेंट हुआ था कि बुरी चीजें पहले दिख गई, ठीक है, क्या पता बुराई हम्म। मतलब कि बुरी चीजें ज्यादा फैली हुई है, होता नहीं कि मतलब हम्म। ज्यादा कचरा है सोशल मीडिया पे उस टाइप का, तो बुरी चीजें ज्यादा फैली हुई है, तो वही सबसे ज्यादा दिखी मुझको। तो मुझको लगा यार कि, और हाँ, एक और इसमें जो वजह थी कि 14 जून को जो सुशांत सिंह राजपूत को वाला आया था, उसके बाद से बहुत क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ वाले जो, अब मैं इस पे अपने कोई साइड नहीं बताऊंगा कि वो अचानक से जागरूकता सही थी या नहीं थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं क्या अपना इसमें इनपुट दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ कि क्या कहते हैं, ये जो मेंटालिटी होती है, सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं, या फिर मेंटल जो हेल्थ के ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने उसके ऊपर क्या कहते हैं एक हम्म। पोस्ट भी अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। तो फिर यही सब सोच के कि मैं कुछ सवाल है तुमसे क्या कहते हैं अपने ही लोगों से पूछूं कि यार तुम्हारी दिक्कत क्या है, ठीक है। हम्म। तुम्हारे पास कोई नहीं है बात करने को, तुम मुझसे मतलब क्या कहते हैं कर सकते हो, ठीक है, अगर तुम करना चाहो एटलीस्ट। और वही जो मैं मतलब इंस्टाग्राम पोस्ट में बता चुका हूँ कि एटलीस्ट वो एक होता नहीं कि अब अभी हम लोग बात कर रहे हैं तो मुझको तो अच्छा लग रहा है, तुमको भी तुम्हारे एपिसोड में जैसे अच्छा लग रहा है लग अभी ही भी रहा है अच्छा यार। लग ठीक है। तो ये होता नहीं कि ये चीज तो है कि जब इंसान जब एक फेस टू फेस बात होती है या फिर एक कॉल पे भी अगर बात होती है ना, बस बात हो, तो जैसे होता है बोझ हल्का होता है या फिर कुछ मतलब क्या कहते हैं अच्छा फील होता है, बर्डन कम हो जाता है, ठीक है। तो हम्म। वही लगता है कि यार अगर हम लोग इतना अच्छा फील कर सकते हैं, और ये जैसे होता नहीं कि मैं भी अपनी अभी एक कहानी बता रहा हूँ,
तो ये कहानी देख के अगर कोई यूट्यूब स्टार्ट करना चाहे, अगर मैं कुछ इंस्पिरेशन नहीं बनने की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये कहानी सुन के अगर कोई और कुछ उखाड़ना चाहे कि हाँ मैं भी मतलब कर सकता हूँ, ठीक है। बिल्कुल। क्योंकि यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक ईमेल आईडी चाहिए, ठीक है, और आपके पास क्या कहते हैं, एक फ्री एडिटर से भी आप काम कर सकते हो, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस में मैं मतलब वो कैमरा भी मतलब यूज नहीं करता था, वो बस क्या कहते हैं एडिटर पे ही वॉइस रिकॉर्ड कर लेता था और क्या कहते हैं फिर उस पर सबटाइटल्स डाल लेता था। तो यही यही बात है कि हम लोग की हमारी स्टोरी से अगर कोई तीसरा बंदा इंस्पायर हो रहा है जो कि हमारी ऑडियंस में आता है, तो अच्छी बात है। उस वो जिस अंधेरे में होगा उसको वहां पे एक हल्की सी रोशनी अगर दिख गई तो इससे ज्यादा अच्छी बात क्या है। तो कुछ सवाल है तुमसे, वहां से उसका थॉट मतलब कि पूरे शो के पीछे का जो थॉट था वो आया, और उसके बाद से क्या कहते हैं, एक होता नहीं कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या कहते हैं उस जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है कि उसको कैसे अच्छे से प्रेजेंट किया जाए, तो वो भी बहुत जरूरी है। वरना क्या कहते हैं वो लोग अच्छी चीजें तो बहुत सारी करते हैं, लेकिन जो उसको अच्छे ढंग से प्रमोट कर पाता है वो ज्यादा आगे चल पाता है। तो सही बात है। इसी वजह से पहले फ्रेम किया गया कि फिर उससे आइडिया आया कि सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि लगा कि एक होता नहीं कि इसको जैसे ये जो आखिरी एपिसोड है तो ये यही था ना कि लॉकडाउन हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं, तो हम लोग कब तक क्या कहते हैं अकेलेपन की बातें करेंगे, ठीक है, और कब तक अपनी हॉबीज के बारे में बातें करेंगे, क्योंकि बात करने को और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो सही बात है तो एक्चुअली में। तो वही वही चीज थी कि वहां से फिर थोड़ा फ्रेम किया कि सीजन्स में डिवाइड करेंगे, हर सीजन का अलग अलग टॉपिक, और फिर उससे ये ख्याल था कि हमारे एपिसोड छोटे बनेंगे, लेकिन वो हो नहीं पाया है। हम लेकिन लोग ने तो सोचा था कि आधे घंटे का एक एपिसोड होगा हाँ एंड आई थिंक हम लोग को बात करते करते 20 मिनट हो गए, पता भी नहीं चला। तो मेरे लिए तो अच्छी बात है भाई, हमने कम सवाल लिखे हैं तो चिंता ना करो, लिमिट में रहेंगे अपन लोग। बिल्कुल बिल्कुल। खैर। तो वहां से वो सीजन्स वाला आया, फिर क्या कहते हैं वो इसके पोस्टर को लेके काफी ज्यादा वो हुआ था कि काफी ज्यादा टाइम स्टाइल्स हुआ था। वगैरह में आपस में कि तो कौन सा स्टाइल अच्छा है कौन सा बिल्कुल नहीं। इसमें मतलब मैं अपने दोस्तों का ही जैसे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि क्या कहते हैं इस नए आइडिया को मतलब सपोर्ट करने के लिए, और क्या कहते हैं इसमें इसमें अपना इनपुट देने के लिए और इस पे फीचर करने के लिए इसके पहले एपिसोड पे। अरे तो इसके इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और देखते हैं होपफुली क्या कहते हैं अगले और नए सीजन्स बनेंगे। तो मतलब कि कुछ सवाल है तुमसे कि जो जर्नी मतलब जैसे स्टार्ट हुआ वो अब इसको कितना बड़ा बनाया जा सकता है। जैसे एक होती है चीज जैसे ब्रांडिंग करके, अभी मैं इसके ऊपर इतना सोचा नहीं हूँ, लेकिन एक ख्याल आता है कि यार अगर इसकी ब्रांडिंग हो गई, एक जैसे ख्याल आता है कि आगे चल के तो कितना अच्छा होगा कि जैसे मतलब कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है वो अभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो अभी बस एक आइडिया है, अब देखते हैं, मतलब वो होता नहीं कि समय के साथ बस चलते रहना है, वही रुकना नहीं है, आगे काम करते रहेंगे। अगर ये एक और लेवल ऊपर बढ़ पाया तो बहुत ही बढ़िया, वरना ये लेवल भी कुछ ज्यादा खराब तो है नहीं। अरे बिल्कुल बढ़ेगा यार, अब मैंने तुम्हारा चैनल ले लिया ना। अरे अब अब तो बस बढ़ेगा ऊपर ही। ही जाना है। अब अभी अभी तक तुम्हारी एपिसोड पे सबसे ज्यादा व्यूज हैं तो अब वो तो और भाई सबसे पहले डालोगे तो वो तो आएंगे ही ना, वो तो पाइल अप होते जाएंगे भाई, कोई मान बिल्कुल लो बिल्कुल, साथ में आएगा तो मतलब। वो तो देखते हैं इस एपिसोड पे कितने आते हाँ। हैं। अरे भाई इस एपिसोड पे तो पक्का आएंगे भाई, हाँ, मैं बता रहा देखते हूँ ना। हैं देखते हाँ। हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में बात कर रहे थे, तो हम्म, बहुत ब्रीफली आपने थोड़ा सा बताया था कि फिल्म मेकिंग आपका पैशन है ना। हाँ हाँ। अब मैंने सही सुना हो, मतलब अगर आपने तो ऐसा कुछ बोला था ना। फिल्म मेकिंग तो पैशन मुझको लगा कि है शायद, क्योंकि इतना तो हम्म, है कि इतना मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मुझे मूवीज देखना बड़ा पसंद है, ठीक है। हाँ और वही एक्चुअली मेरा सवाल यही होने वाला था कि बहुत ही अच्छी, कई सारे मतलब लग रहा है जैसे 15 मिनट का आंसर मिल जाएगा, इस टाइप की रिलेशन लग रही तुम्हारी और फिल्म्स की, तो थोड़ा उस पे एल्यूसिडेट करो कि मतलब ओके, कि मतलब क्या ऐसा है फिल्म्स में जो तुमको अच्छा लगता है, क्या इंट्रीग करता है,
एंड व्हाट मेक्स यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर, उसके ऊपर कुछ कहना ओके, चाहो तो बताओ। ये मतलब थोड़े 2-3 सवालों का मिक्सचर है, ठीक है, मैं एक-एक करके बताता हूँ। हाँ। सबसे पहले मूवीज़ क्यों मुझे इतनी पसंद है? बेसिक बहुत क्वेश्चन। तो मूवीज़ का शुरू, ये बाय द वे, मैं शर्वान शुक्ला, मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं, इसी वजह से मैं इनको शर्रू शर्रू बुलाता हूँ। ठीक है? अरे अगर आप लोग भाई पहला एपिसोड नहीं देखे तो हम आपको पता नहीं होगा। अरे हम जो इसका इंट्रो बनाएंगे उसमें बोल देंगे ना ये सब। तुम अच्छा, चिंता अच्छा। क्यों करते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ अच्छा, चलो ठीक है, तुम्हारा नाम भी हम बता देंगे उसी इंट्रो में। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। तो मूवीज़ चलो। क्यों अच्छी लगती हैं? क्या कहते हैं, मैं ये कोई मतलब बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं, जैसे एक न्यूक्लियर फैमिली है मेरी, तो मतलब, और जैसे एक होता नहीं कि मेरे कोई भाई-बहन नहीं है, तो मेरा यूजुअल टाइम जैसे अकेले बीता, ठीक है? और मतलब क्या कहते हैं, ये मुझे पहले तो टीवी पे मूवीज़ आती थी, पहले कहाँ भाई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म वगैरह, पहले टीवी पे मूवीज़ पहले आती थी। स्टार स गोल्ड होता था अपना। हाँ, संडे को वो पापा-मम्मी के साथ जाते थे मूवी देखने, वो हॉल में, हम्म। थिएटर में, तो क्या कहते हैं, पर मूवीज़ की दुनिया वहीं तक सीमित थी। लेकिन ये था कि यार, एक होता नहीं कि यार, ये उस समय तक आइडिया नहीं था कि ये जो जिस चीज़ को अभी हम लोग क्रिंज कहते हैं, ठीक है, कि बॉलीवुड मूवीज़ कितनी बेकार हैं, ये वो। तो उस टाइम पे हम्म। भाई ये था कि भाई ये हीरो इसको मारेगा, ये विलेन है, इसको छोड़ेगा नहीं, ये सब। तो मतलब हम्म। एक होता नहीं कि एक एक बड़े पर्दे पे चीज़ होते हुए देखना, ठीक है? वो काफ़ी जैसे अ, मुझे इंट्रिग किया, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है? तो वहाँ से ये हो गया कि बच्चों मतलब कि मेरा तो मैं बच्चों नहीं बोलूँगा, मेरा ध्यान पढ़ाई-लिखाई से ज़्यादा हट के ये मूवी कब आ रही है, वो मूवी कब आ रही है। जैसे घर वालों से भी कहे क जब नंबर नहीं आते थे तो कई बार ताने पड़ते थे कि मूवी की डेट्स हमेशा याद रहती है कि ये कौन-सी रिलीज़ हो रही है, वो कौन-सी रिलीज़ हो रही है। पढ़ाई-लिखाई होती नहीं है। तो वो सब भी हुआ है, हो चुका है, और वो अ, 9th-10th तक ये सब ताना सुनने को मिला है। ताना क्या, लेकिन मतलब उन लोग की बातें ही हैं। मतलब घर वालों का प्यार तो यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। घर वालों का प्यार तो यही है। तो मेरे लिए क्या कहते हैं, ये मतलब छोटे में मूवीज़ ऐसे हुई, फिर यही चीज़ बनते-बनते जब थोड़ी अकल आने लगी, फिर भी जैसे ये चीज़ गई नहीं, मूवी मूवी देखनी है, इतना तो हम्म। जैसे कांस्टेंट रहा है। और इसके पीछे की वजह मुझे लगता है इनकी जो स्टोरीज़ होती थी, जिसमें क्या कहते हैं, अब मुझे डिफरेंस मालूम है कि एक क्या कहते हैं, एक अच्छी मूवी में क्या-क्या होना चाहिए, जैसे कैरेक्टराइज़ेशन वगैरह, मतलब कि उसके कैरेक्टर्स अच्छे होने चाहिए, ठीक है? उस टाइम मेरा जो ये रीज़न था, वो ये था कि हीरो होना चाहिए, ठीक है? वो विलेन को हरा दे, ठीक? और उसको हीरोइन मिल जाए, ठीक? बस ये देखना रहता था। एक स्टोरी में क्या चाहिए था कि हर बार भाई हीरो जीतता है, अपने आप को हम हीरो समझते थे, ठीक है? तो ये ये सब भाई चला था। उसके बाद क्या कहते हैं, मूवीज़, उसके बाद फिर जैसे-जैसे समय बढ़ता गया, तो मूवीज़ की काफ़ी गैम्बलिंग भी हुई 9th-10th वगैरह में, ठीक है? मूवीज़ का लेन-देन हुआ, ठीक है? तो उसके लिए भी अपडेटेड रहना पड़ता था कि ये मूवी कब आनी है, वो कब नहीं आनी है, ठीक है? और उसी पीरियड में क्या कहते हैं, मूवीज़ का एक ट्रेलर भी स्टार्ट हुआ था। मूवीज़ के ट्रेलर से हम लोग रूबरू हुए थे 8th-8th से, हम्म। कि मूवीज़ के ट्रेलर्स आना चालू हुए थे, तो ये काफ़ी जैसे हम लोग के लिए नया वो था। कि भाई इसका ट्रेलर देखा कितना अच्छा है, वो ये सब, ठीक। और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद अराउंड, मैं सच बताऊं तो मैं पहले जैसे ये जिसको हम लोग, मैं अब इंटरनेशनल कंसिडर करता हूँ, पहले सिर्फ हॉलीवुड, पहले फॉरेन मूवीज मेरे लिए हॉलीवुड मूवीज थी, ठीक है? तो क्या कहते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल का यही हाल ही है। हाँ, तो जैसे मैं अपना वो पर्सनल वो बताऊं तो क्या कहते हैं, जो ये बोला जाता था ना कि वो जो अभी भी बोला जाता है कि आप इंग्लिश मूवीज देखिए, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, ठीक है? तो जैसे मैं सच बात बताऊं तो जैसे वो 8th-8th में जैसे मूवीज देखने के शौक ने, और आसपास के सोशल ट्रेंड में कि भाई ये मूवी देखी हॉलीवुड की, कितनी अच्छी है, ये वो, ठीक। तो अंदर से इनसिक्योरिटी पैदा होती थी कि भाई मैंने तो नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी, ठीक है? तो
उसके चक्कर में क्या कहते हैं मेरा मार्वल से इंट्रोडक्शन हुआ। ठीक है, ठीक है। मैं जब क्या कहते हैं बस में जाता था तो जो सीनियर्स रहते थे वो बात करते थे कि वो द डार्क नाइट राइजेस कितनी अच्छी मूवी है, आयरन मैन 3 में वो सीन कितना अच्छा है, कुछ मालूम ही नहीं रहता था। फिर एक लेफ्ट आउट फील होता था हमेशा से, क्योंकि बॉडी की वजह से। ठीक है, तो और मेरे लिए उस टाइम तक एक नया स्कूल भी था, तो लेफ्ट आउट काफी फील होता था। जैसे मुझे भी एक टॉक का, एक कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने का भी मन करता था। तो क्या कहते हैं मुझे लगा मूवी जैसे ये सब देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो उस टाइम ये था कि भाई लगा था कि क्या कहते हैं ये मैं मतलब इंग्लिश मूवी देख पाऊंगा, जैसे वो तो इंग्लिश में रहेंगी भाई, इंग्लिश में कैसे देख पाएंगे ये वो। कभी कभार ऐसे होता नहीं, चैनल स्विच कर देते अचानक से कोई इंग्लिश मूवी आ जाती तो समझ में आता नहीं था। जैसे अब उस समय एक्सेंट क्या होता था नहीं मालूम था ना, कि यूएस एक्सेंट क्या होता है, यूके एक्सेंट क्या होता है, अपने को तो बस इंग्लिश इंग्लिश है भाई। ठीक है। तो फिर भाई फिर उसी इनसिक्योरिटी वगैरह की वजह से, रीजंस की वजह से मेरी जो पहली जो मार्वल मूवी थी, हॉलीवुड मूवी, हाँ, वो कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर थी। ठीक है, जिसका जिसका जिसकी बैक स्टोरी कुछ नहीं मालूम थी। ठीक है, बस ये था कि कैप्टन अमेरिका मार्वल का वो है तो देखना है मतलब। ठीक है, उससे पहले हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने मैंने सीडी पे लाके, ठीक है, 50 रुपए की सीडी मिली थी, हिंदी डब्ड वर्जन था अवेंजर्स का। उस समय अवेंजर्स बहुत वो थी ना, तो मैं टीवी पे लगा के देखा था। लेकिन जैसे होता नहीं थिएटर में देखने का, तो द विंटर सोल्जर सबसे पहली मेरी वो रही है, उसको मैं हिंदी में देखने गया था। ठीक है, और सेम फिर चलता गया उसके बाद एज ऑफ महादबंग। ऐसा कुछ था तो नहीं, मुझको याद नहीं, अरे हाँ लेकिन भाई, अबे कैप्टन अमेरिका महादबंग था भाई उसका नाम। अच्छा अच्छा। मतलब चलो ठीक है, मतलब बाद हाँ में गूगल कर लेना एपिसोड के बाद। था हाँ हाँ। मतलब। तो उसके बाद क्या कहते हैं ऐसे ही फिर वो एज ऑफ अल्ट्रॉन भी देखे। ठीक है, फिर भाई फिर जब ये टेंथ मंथ की जब छुट्टियां हुई, तो उसके बाद फिर और वो खाली टाइम था ना 11th से पहले का। तो उस टाइम ये था कि भाई मूवीज के और देखने का मन कर रहा था कि यार कुछ करने को नहीं है, मतलब मूवीज लेके। ठीक है, फिर बहुत ही यूजुअल चीज, ठीक है, कि और अभी भी मैंने इंग्लिश में नहीं देखी। ठीक है, अब तो एक यूजुअल चीज की क्या कहते हैं ये मैंने सर्च की कि टॉप मूवीज टॉप हॉलीवुड मूवीज। ठीक है, तो उसमें भाई IMDb की टॉप 100 वाली लिस्ट आ गई। ठीक है, तो एक एक करके वो देखे कि कौन सी देख सकते हैं, कौन सी देख सकते हैं ये वो। ठीक है, तो उस समय इंटरस्टेलर उस लिस्ट में नाम था। ठीक है, उस समय कुछ नहीं मालूम था नोलन के बारे में, उस समय कुछ नहीं मालूम था इंटरस्टेलर के बारे में। ठीक है, मैं एक दोस्त के यहाँ देखा था कि इंसेप्शन की बात हो रही थी। ठीक है, कि और उस दोस्त के जैसे वो दोस्त वैसे शिवांगी मिश्रा है। ठीक है, तो वो मेरी सोसाइटी में रहती ना, तो हम लोग साथ में जैसे होम ट्यूशन लेते थे। ठीक है, तो मैं जब उसके एक बार घर गया था, तो उसके घर पे HBO HBO चैनल, जो मतलब HBO स्टार वर्ल्ड जो चैनल था, उस पे आ रही थी वो, और उसके बड़े भैया देख रहे थे। ठीक है, वो भाई इंग्लिश में चल रही थी। ठीक, तो मुझे वहां से इंसेप्शन के बारे में पता चला। वो भैया जैसे बताया कि जैसे इंसेप्शन कितनी अच्छी मूवी, मैं तो रिवॉच कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहां से दिमाग में बैठा हुआ, फिर मैंने लिस्ट पे इंसेप्शन देखी कि अच्छा इंसेप्शन लिखा हुआ है, तो फिर मैंने कहा भाई चलो इंसेप्शन ही देख लेते हैं। फिर इंसेप्शन का हिंदी वाला वो किए। ठीक, तो इंसेप्शन देखे। फिर भाई फिर फिर वहां से नोलन के बारे में एक आइडिया लगा कि अच्छा एक नोलन क्या कर करके सकते है। हैं ये। हाँ, वो उस समय तक ये था कि ये जैसे और इंसेप्शन देखने का एक और रीजन ये था कि टाइटैनिक वाला हीरो है अपना उसमें, तो ये देखी जा सकती है। हाँ। तो क्या कहते हैं उस समय लियोनार्डो डिकैप्रियो क्या कहते हैं कितना ज्यादा बड़ा आदमी है ये भी नहीं मालूम था। ठीक है, बाय चांस मैंने उसकी एक बहुत ही क्लासिकल मूवी देख रखी थी 9th में, वो ब्लड डायमंड, जो जेनिफर कॉनेली और वो अफ्रीकन जो उसके बारे में क्या वो स्मगलिंग के बारे में। हाँ, तो
उसको छोड़ते हैं, अब अपने स्टोरी पे वापस आते हैं। काफी लंबा जा रहा है तो थोड़ा जल्दी जल्दी अरे करना कोई बात पड़ेगा। नहीं यार, समय की कमी नहीं है। सवाल की कमी है। तो कुछ ही बस बस कुछ ही सवाल है तुमसे। तो क्या तो क्या कहते हैं, फिर वहां से मैंने इंटरस्टेलर, फिर मुझको लगा अब नेक्स्ट इंटरस्टेलर हम्म, देखते हैं। तो भाई सोचो मतलब मैं क्यों नहीं देखा उस टाइम। मैं इस वजह से नहीं देखा क्योंकि मुझको इंटरस्टेलर का कहीं भी हिंदी वर्जन नहीं मिल रहा था, और मुझको इंग्लिश देखने का वो नहीं था, ठीक है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैंने फिर नोलन की बाकी मूवीज देखी, और मैंने कई सारी मूवीज फिर देखना स्टार्ट किया। मुझे मुझे फिर एक्चुअल फिल्म्स से मतलब वो जैसे मैं रूबरू हुआ, मुझको पता चला कि अच्छा ये सब होती हैं। जैसे बॉलीवुड की जो स्टोरीज थी उससे कई ज्यादा चीजें और हैं दुनिया में, ठीक है, उन सब के बारे में पता चला। तो क्या कहते हैं, फिर मैं ये अपना 10th का वाला पीरियड था। उसके बाद मुझ वो पता चला कि क्या कहते हैं, ये 11th में जब हम लोग थे वो 2017 ईयर, ठीक है। तो उस टाइम पता हम्म, चला कि नोलन की एक मूवी रिलीज हुई है, डनकर्क, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैंने कहा भाई बहुत हुआ, ठीक है। नोलन की मूवी आज तक मैंने कोई सिनेमा में नहीं देखी थी, ठीक है, भले ही ये मुझको समझ में ना आए, लेकिन जाऊंगा तो हुई, ठीक है। तो फिर कुछ ये नहीं था कि भाई क्या कहते हैं, किसी किसी इनसिक्योरिटी वगैरह की वजह से नहीं, कि भाई मुझे मुझे ये शो ऑफ करना है कि भाई मैं देख आया ये वो, ठीक है। मुझे मुझे अपने मन से देखनी है वो मूवी, ठीक है। तो उस वजह से क्या कहते हैं, मैं गया, ठीक। तो वहां पे मुझे एक हेल्प मिली कि सबटाइटल्स थे, ठीक। तो मुझे काफी अच्छा लगा कि भाई मैं मुझे मूवी भी समझ में आ गई, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तब जाके मुझे अकल आई कि कि मतलब इंग्लिश मूवीज में क्या कहते हैं, इंडिया में तो एटलीस्ट होता ही है कि सबटाइटल्स प्रोवाइडेड रहते हैं, ठीक। तो मैं फिर वहां से फिर मतलब कि जो जो इंग्लिश मूवीज आती थी, जैसे फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह आई थी, ये सब हुआ था, तो ये सब मैं देखा था। उसके बाद से मैं फिर क्या कहते हैं, फिर मैं इंग्लिश में मूवीज डाउनलोड करके उनके सबटाइटल्स के साथ देखता था, ठीक है। फिर ये हम्म, पूरा मेरा 11th ऐसे ही बीता। फिर मेरा फिर मैं टीवी फिर मुझको टीवी शोज से भी उस बीच रूबरू हुआ था मैं, वो एक और रीजन की वजह से, ठीक है। मेरा पहला टीवी शो 13 रीजन्स वाई था, ठीक, उसके आगे कुछ नहीं। तो मुझे वहां से मतलब पता चला कि अच्छा नेटफ्लिक्स नाम की एक चीज होती है, ठीक है। फिर उस पे फिर टीवी शोज वगैरह देखे भाई, उस पे भाई वो सबटाइटल्स वगैरह रहते ही हैं, ठीक। तो ऐसे करते करते फिर पता चला कि फिर ये डायरेक्शन क्या होता है, ठीक है। फिर वो ये मतलब कि बाकी चीजें पता चली, एक्टिंग कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, ठीक। उसके बाद ये सब चलता चलता मतलब कि ये कांस्टेंट चीज हो गई कि आपको मूवी वर्ल्ड के बारे में नॉलेज है। तब इस बीच हम्म, मुझको मैंने मार्वल की पुरानी मूवीज देखी, मुझको पता चला कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स करके एक चीज है। तब जाके हम लोग इन्फिनिटी वॉर वगैरह, उसके बाद तुमसे मुलाकात हो हाँ, गई थी, तुम बाकी जानते हो कि मेरा मूवी का कैसा रहा है। फिर अरे अब यार बिल्कुल, हमारे हमारे ग्रुप के जो मूवी बफ रहे हैं हमेशा से, मतलब जब से जाने इनको तब से यही रहे हैं। मतलब ये रिव्यूज वगैरह अभी मतलब ठीक है चैनल पे तो करते ही थे, बट इनकी इंस्टा पे स्टोरीज रहती थी भारद्वाज रिव्यूज भारद्वाज करके, और रिव्यूज वहीं से मतलब स्टार्ट हुआ था। 5 में से स्कोर वगैरह देते थे, तो मतलब हाँ। वही सब है, तो मतलब हम लोग के जानने वाले हैं, मतलब पारखी हैं मूवीज के। तो फिर बस अब एकदम अब मैं अपने जवाब के एंड में हूँ कि अब हम्म, एक्चुअल जो वर्ड है फिल्म मेकिंग, ये सब मुझको ये लॉकडाउन में कि मुझे क्या क्यों लगा कि मैं फिल्म मेकिंग में इंटरेस्टेड हूँ। मुझको ये लगा कि भाई मुझे जो इतने सालों से जो एक चीज बांधे रखी, वो ये था कि मुझे स्टोरीज देखना, और मतलब कि स्टोरीज किसी फॉर्मेट में, लेकिन भले ही वो रिटर्न हो, मैं तब भी उसको अप्रिशिएट करूंगा, मैं तब भी उसको पढ़ना चाहूंगा, ठीक है। जैसे हम्म, ये मेरा पढ़ने वाले उससे जैसे नॉवेल्स वगैरह से भी पुराना, वो भी मेरा इनसिक्योरिटी से स्टार्ट हुआ था कि सिक्स सेवेंथ में बच्चों के बीच में गूजबम्स बड़ी फेवरेट, गूजबम्स काफी ट्रेंड में रहती थी, ठीक है। उस समय हम लोग के पास, हम लोग को स्कोलास्टिक वगैरह वो भी मिलता था, जो आता था, बुक फेयर होती थी सब। बुक फेयर होता था।
तो वो गूजबम्प्स का बड़ा ट्रेंड था, तो फिर मंगवाए थे। अब वो तो इंग्लिश में था, तो ये था कि मतलब उसको पढ़ लिए थे, क्योंकि वो टेक्स्ट मिल रहा था ना। अपने को ये तो मालूम नहीं था कि आपको मूवीज में भी सब टेक्स्ट मिलेगा, उस समय तक मालूम नहीं था। तो वो पढ़े थे, फिर अच्छी लगने लगी। तो जैसे वो नॉवेल पढ़ने का, तो फिर वो जो एक वो पैशन तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक इंटरेस्ट जो है वो तो मतलब पहले से है, ठीक। तो और वही जब लॉकडाउन में आया तो लगा कि यार एक ये चीज बांधे रखी कि स्टोरीज मुझे जानने का बड़ा वो, और मैं प्रेफर करूंगा विजुअली उनको कैसे किया जा सकता है। फिर मुझको पता चला कि यार जब मैंने नोलन के इंटरव्यूज वगैरह देखे, मैं नोलन को पर्सनली जैसे मैं आइडलाइज करता हूँ कि यार इसके जैसा बनना है, इसके जैसा वो करना है। तो उस बंदे के भी जैसे मेरे से सिमिलर थॉट्स इसमें थे कि वो भी बस अपनी स्टोरी को क्या कहते हैं ये एक मतलब इतना अच्छा विजुअली दिखा सकता है। तो मुझको लगा यार ये तो मेरे जैसा थॉट है, तो ये कर सकता है, तो मतलब इसके जैसा तो नहीं मैं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट ट्राई कर सकता हूँ, क्या पता कभी मौका मिले। और इस लॉकडाउन में जब इतनी सारी नई चीजें कर रहा था, मुझको लगा इसको ट्राई करते हैं। फिर लगा कि यार, फिर मैंने फिल्म मेकिंग के बारे में जाना कि डायरेक्शन क्या होता है, सिनेमाटोग्राफी, जो हम लोग जो क्रेडिट्स आते हैं, जिसको हम लोग शायद अभी तक उतनी वैल्यू नहीं देते हैं, जो क्रेडिट्स स्टार्टिंग में दिखाए जाते हैं, एंड में दिखाए जाते हैं, वो अब पता चला कि यार हर एक क्रू कितना ज्यादा जरूरी होता है, कितना ज्यादा इनपुट देता है एक फिल्म बनाने में, जब खुद वो काम हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे सिनेमाटोग्राफर डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहलाया जाता है। तो मैं एकदम टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन ये सब टर्म्स जानने को मिले, इन सब का काम जानने को मिला कि अपने को लगता था कि शाहरुख खान की वजह से मूवी चलती है, या फिर क्या कहते हैं आमिर, जैसे हम लोग के घर पे बोला जाता है कि आमिर खान बेकार मूवीज बनाता है, जबकि एक्चुअल में अब मैंने रियलाइज किया कि यार आमिर खान तो सिर्फ एक्ट करता है। ठीक है, वो स्क्रिप्ट सेलेक्ट करता है कि किसमें उसको एक्ट करना है। वो स्टोरी लिखी किसी और ने होती है, उसको डायरेक्ट किसी और ने किया रहता है। तो अपने देश में जो एक मिसकंसेप्शन है कि एक्टर्स जो है वो मूवी चलाते हैं, तो ये गलत चीज है। वो जो क्या कहते हैं, एक जो होता नहीं कि एक्टर्स को इतना लुकअप टू किया जाता है कि यार ये भगवान है, देवता है, ठीक। तो वो एक तरह से सही चीज नहीं है। उसकी वजह से क्या कहते हैं, एक मूवी के जो एक्चुअल क्रेडिट्स जो क्या कहते हैं एक डायरेक्टर को मिलने चाहिए। अब जैसे क्या कहते हैं, एकदम रिसेंट की बात है, टेनेट। ठीक है, टेनेट में कोई ये नहीं देखा कि एक्टर कौन है, ठीक है, और जबकि एक्टर में रॉबर्ट पैटिंसन सपोर्टिंग रोल में था, तब भी उसकी वजह से कोई नहीं गया। सिर्फ इस वजह से देखने गए लोग कि नोलन की मूवी है, क्रिस्टोफर नोलन ने इसको बनाया है, मतलब मूवी होगी अच्छी। तो जब तक ये चीज नहीं आएगी ना, तब तक तो यही सब चीजें जब ख्याल में आई, और तो मतलब फिल्म मेकिंग के बारे में पता चला। अब ये इस एक और चीज ये थी कि ये मुझको एक और चीज का मन ये था कि मैं खुद की मूवीज जैसे खुद खुद लिखूं और उनको डायरेक्ट करूं, जो कि एक और सिमिलैरिटी है नोलन से। तो और ये लिखने का कहाँ से है, मुझे इतना मालूम था कि मेरी कोई वोकैबुलरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं इमोशन एटलीस्ट समझ सकता हूँ। इतना मुझे खुद में कॉन्फिडेंस है कि मैं एटलीस्ट इमोशन समझ सकता हूँ। तो भले ही वो चाहे किस लैंग्वेज में लिखा हूँ मैं, अगर मुझे ही लिख के उसको डायरेक्ट करना है, तो मुझे मालूम है कि मुझे स्क्रीन पे क्या दिखाना है। तो मुझे एक चीज जो मुझे पहले रियलाइज नहीं हुई थी, कि मुझे एसेज लिखने का बड़ा शौक था, खासकर हिंदी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली क्या कहते हैं, जब वो इंग्लिश का डर ही था इंग्लिश मूवीज देखने का, तो जैसे मैं हिंदी बेसिकली प्रेफर करता था। तो हिंदी में जब वो एग्जाम्स होते थे, तो हिंदी एग्जाम में मुझे भले ही क्या कहते कुछ भी और किसी और चीज से डर लग रहा हो, मुझे ऐसे जो रहते थे, मुझे वो लिखने का बड़ा मन करता था। खासकर जब बाद में पता चला कि कितने डिफरेंट टाइप के एसेज होते हैं क्योंकि क्लास में तो ध्यान देते नहीं थे कि कितने टाइप के एसेज होते हैं। मैं इतना मालूम था कि भाई ऐसे है, मतलब कहानी लिखनी है, ठीक है। तो वहां से एक जो स्टोरी राइटिंग वाला वो जो मैं पहले बस अपनी खुशी के लिए करता था, वो बाद में मुझे दिखा कि एक्चुअल मेरा इंटरेस्ट था स्टोरी राइटिंग में, और है भी ठीक है। तो ये सब बस क्या कहते हैं, ये 12th एंट्रेंस एग्जाम की वजह से मैं कहीं कुछ वो नहीं कर पाया।
बाहर नहीं ला पाया, या फिर मतलब मुझे खुद रियलाइज नहीं हुआ। वो तो लॉकडाउन में जब फिल्म मेकिंग के बारे में पढ़ा, तब स्टोरी राइटिंग के बारे में पता चला कि मैं खुद जब राइटिंग और डायरेक्टिंग के बारे में। तो ओवरऑल मतलब यही है कि क्या कहते हैं, मुझे ये चीज एक्सप्लोर करनी है कि मैं इसको फिल्म मेकिंग को अपना पैशन बोल सकता हूँ कि नहीं। तो उसके लिए तुम भी जानते हो, हमारे कुछ व्यूअर्स भी जानते हैं कि हम लोग तब से क्या कहते हैं एक चीज के बारे में बता रहे हैं, फोर शैडो कर रहे हैं उसको, कि मैंने अपनी पहली स्क्रिप्ट क्या कहते हैं इस लॉकडाउन में लिखी, जिसको मैं मतलब लिखा भी खुद हूँ, डायरेक्ट भी खुद ही करूंगा। इसके एक्टर मोस्ट प्रोबेबली हमारे सामने बैठे हैं। इन, अरे इन, इनका बस क्या कहते हैं स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट ना हो, तो 100% हमारे एक एक्टर यही है उसमें। तो अगर आप लोग मतलब ऑडियंस से क्या कहते हैं उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला, और देखिए क्या कहते हैं क्रिटिसिज्म एक डिफरेंट चीज है, और एक होता है सेटिस्फैक्शन। अगर मुझको खुद को लगा कि क्या कहते हैं हाँ मतलब मैंने ये मूवी अगर मैं पहली बार देख रहा होता सेम मूवी, ठीक है, और अगर मुझको जैसे अच्छी लगी होती, तो मैं फिर डेफिनेटली क्या कहते हैं कुछ ना कुछ काम करूंगा उस फिल्म मेकिंग में आगे बढ़ने के लिए। तो काफी ज्यादा लंबा आंसर हो गया, लेकिन जो लोग बस इतना जानते थे कि इसको मूवीज के बारे में बड़ा पता रहता है, इसको इसके बारे में बड़ा पता रहता है, तो उसके पीछे की कहानी ये थी कि कई सारी काफी अच्छी इनसिक्योरिटीज। कहानी थी। हाँ, और बहुत सारी चीजें, जैसे कि जो तुमने एक आध अपनी इनसिक्योरिटी वाली चीजें बताई, या वो फिर पहली बार ये सुनने थे। बताना कि तुमने पहली अपनी हॉलीवुड मूवी महादबंग देखी थी, ये सब मुझे हाँ। खुद ही नहीं पता था। तो हम्म। गुड एक्सपीरियंस फॉर मी एज वेल यार, मतलब। हाँ, और चलो फिर, मूवीज के बारे में तो बहुत बातें हो गई, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को पता भी होगा और बहुतों को नहीं भी पता होगा कि जितने ये एविड रहे हैं मूवीज के लिए, उतने ही ज्यादा इनका इंटरेस्ट बहुत ही कीन रहा है कंप्यूटर साइंस में। हमारे गुरु यही रहे हैं हमारे, मतलब जितने भी स्कूल के ईयर्स में। एंड थोड़ा सा मतलब अपनी कंप्यूटर साइंस की जर्नी के बारे में थोड़ा बताओ यार। काफी ओवरलुक कर देते हैं इस चीज को, अरे भारी भाई है, अरे मूवीज मूवीज देखता है ये। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा अपना कंप्यूटर साइंस वगैरह का भी बताओ इंटरेस्ट, और अभी वो कैसा चल रहा है, पहले कैसा चल रहा था, क्या फ्यूचर, मतलब हाँ। थोड़ा ये बिल्कुल सब। बिल्कुल, ठीक है। तो क्या कहते हैं सिक्स्थ में क्या कहते हैं सीएमएस में मतलब आया था मैं, हम लोगों का स्कूल, ठीक है, सिटी हम्म। मॉन्टेसरी स्कूल। तो सिक्स्थ में मैं एक न्यू स्टूडेंट के उसमें था कि मुझे जैसे एक होता नहीं है हम लोग जैसे सीबीएसई टू आईसीएसई आया था, आईसीएसई के बारे में कुछ नहीं मानता कि सीएमएस वर्क कैसे करता है, कि कहाँ कहाँ पे मुझको काम चलाऊ काम करना है, कहाँ पे मुझको एक्चुअल में काम करना है। तो इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मेरा मेरे जैसे एकेडमिक्स और कुछ तो जैसे क्या कहते हैं मेरा खुद का जो मैं पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेता था, तो कई कई सारी चीजें कलेक्टिवली जो है वो मतलब मुझे एक बिलो एवरेज स्टूडेंट बनाती थी, ठीक है। फिर मैंने अभी जो एक रिसेंटली मतलब कि एक मेंशन किया था कि मैं होम ट्यूशन फिर लेने लगा था। तो वो जब सिक्स्थ में मेरा इतना मतलब एकदम पुअर परफॉर्मेंस नहीं, लेकिन वही जो बिलो एवरेज परफॉर्मेंस रहा, तो उसके बाद से मेरा होम ट्यूशन लगा। तो क्या कहते हैं फिर उसमें मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे हमारे सर, ठीक है। तो अननोइंगली वो तो रेगुलर पढ़ाते थे, तो मेरी मैथ्स सेवेंथ से फिर स्ट्रांग होती गई। मतलब स्ट्रांग क्या मतलब अच्छी होती गई मैथ्स में मेरी मैथ्स नहीं, लेकिन मेरे मैथ्स में नंबर अच्छे आने लगे, ठीक है। तो फिर मुझको ये नहीं समझ में आया कि वो मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने सर को सारा क्रेडिट दे दिया, जो कि 70% फिर भी उनका है कि सर आपकी वजह से मेरे नंबर आए। मुझको ये रियलाइज नहीं हुआ कि मतलब मैंने भी कुछ किया है। मुझको लगा कि ये बंदा मेरे साथ है, वो भी क्या कहते हैं ये बीटेक के ही एक पास आउट स्टूडेंट थे, ठीक है, लखनऊ के ही। उनको बेसिकली लखनऊ में रहना था, तो इसी वजह से वो शाम को खाली रहते थे तो वो पढ़ाने लगे थे। तो मैंने उनसे काफी ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी, ठीक। तो मैथ्स मेरी स्ट्रांग हो गई। फिर क्या कहते हैं फिजिक्स, वो साइंस में क्या कहते हैं केमिस्ट्री मुझे, मैं अब तक ये बात बोलता हूँ कि केमिस्ट्री जब से मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुई है,
तब से मुझे कभी मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं आया, कभी पढ़ने का मन नहीं किया। बस मैंने कोशिश, जेन्युइनली मैंने कोशिश क्या कहते हैं किया है कि क्या कहते हैं 12th तक, फिर भी मतलब नहीं हो पाया। तो जैसे उसको था नहीं कि मतलब मैं बस काम चलाऊं, कि जैसे उसमें बस मार्क्स कैसे लाने हैं, उतना आइडिया मुझे 12th तक लग गया था। लेकिन अभी अभी कंप्यूटर साइंस की जर्नी के लिए थोड़ी बैक स्टोरी, और सॉरी मतलब मैं बैक स्टोरी काफी देता हूँ। अरे कोई बात नहीं यार, बैक स्टोरी तो जरूरी है, हाँ, बादल कैरेक्टर है को बैक स्ट्रॉन्ग स्टोरी। दिखाने के लिए। तो क्या कहते हैं, ऐसा ही फिर 8th तक चला उन सर के साथ। ठीक है, फिर 9th में क्या हुआ, अ, अगर तुमको शुरू याद हो कि जैसे 6th to 8th हम लोग की कंप्यूटर में कुछ उतना ज्यादा कुछ था नहीं, वो हम लोग को थ्योरी रहती थी बस, क्या कहते हैं कि ये दिस इज अ कंप्यूटर, व्हाट इज अ कंप्यूटर, ठीक है, क्या कहते हैं हाँ, व्हाट वो आर द थोड़ा बहुत डिफरेंट। क्यू बेसिक और वो सब रहता हाँ था तो नाटक, वो पर सब, कुछ खास नहीं रहता था। ठीक है, वो सब मैं रटता था। ठीक है, क्योंकि मुझे वो चीजें जैसे क्लास में, वही क्लास में ध्यान देना नहीं रहता था। तो क्या हम्म। कहते हैं देना वो नहीं रहता था। तो क्या कहते हैं, होता नहीं था कि कॉपी है इसी को बस पढ़ना है, तो बस रट लिए थे, तो बस नंबर भी तब तक आ जाते थे। फिर 9th में क्या हुआ कि 9th में क्या कहते हैं, जो हाफ ईयरली से पहले का जो सिलेबस था वो थियोरेटिकल था। उसमें मतलब क्या कहते हैं कुछ कुछ प्रोग्रामिंग नहीं थी। मेरी कंप्यूटर साइंस की जर्नी क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग से स्टार्ट हुई। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग से कहीं ज्यादा होती है। ठीक, तो 9th के बाद जब मेरे हाफ ईयरली में, 9th के मिड में जब मेरे हाफ ईयरली के नंबर आए, तो सॉरी, कंप्यूटर में काफी ज्यादा मैंने मतलब पुअर परफॉर्म किया था। इंग्लिश में तो हमेशा से पुअर परफॉर्मेंस ही रही है। लेकिन क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं ये, कंप्यूटर में सबसे ज्यादा वो था। तो होम ट्यूशन, जैसे घर वालों को भी लगा कि जैसे होम ट्यूशन से अगर इसकी मैथ्स वगैरह बेटर हो गई है, 7th में हुई, 8th में हुई, 8th में नंबर आए अच्छे, तो क्यों ना क्या कहते हैं ये कंप्यूटर के भी होम ट्यूशन लगवा ली जाए। तब मेरे कंप्यूटर के सर आए, तो वो मतलब क्या कहते हैं, मुझे लगता नहीं था कि यार कंप्यूटर की कोचिंग वगैरह होती है। मैं जैसे स्कूल में मैंने बड़ा सुना था कि बच्चे जो होते थे वो स्कूल वाले टीचर की कोचिंग जाते थे, तो मुझे ये कंसेप्ट था कि भाई उनके ही नंबर आते हैं। ठीक है, अब हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। फिर जैसे वो सर आए, वो एकदम स्टार्टिंग से जब मतलब कि देखे कि मैं किस हाल में हूँ, उसके बाद से मुझे जहाँ से स्टार्ट किए और मतलब पढ़ाना, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट किए, जावा स्टार्ट किए बेसिक से। तो मुझे अब चीज हल्की फुल्की समझ में आई। मैं फिर भी जैसे 9th और 10th भर उनको बहुत मैंने परेशान किया। जैसे मुझे, मैं उनसे भागता था। होम ट्यूशन था, तो कभी कभी तो इतना होता था कि वो जैसे घर तक आ जाते थे और मैं उनको वापस मतलब कि बोलते था कि सर आज नहीं, सर आज ये नहीं। उनका जैसे ये रहता था कि बेटा ये इतना इतना पढ़ो, उसके बाद इस दिन टेस्ट है। तो मैं टेस्ट से बड़ा भागता था। ठीक, फिर ये हुआ कि चीजें मतलब कि वो क्लासेस रेगुलर करता था, नोट्स वगैरह। फिर एक हम्म। दिन उन्होंने मम्मी को बोल दिया ये सब। तो वही था ना कि मतलब घर पे जब वो थोड़े सुनाया गया मुझको, तो उसके बाद ये था कि टेस्ट मेरे रेगुलर होने लगे। तो अब टेस्ट से तो भाग सकता नहीं था, क्योंकि मुझे ये फील होता था कि अगर मेरे क्या कहते हैं इनसिक्योरिटी वाला, कि कोई मेरे बारे में कैसा सोचता है, ये सबसे बड़ी मेरी इनसिक्योरिटी थी, है, ये पता नहीं, लेकिन थी कि यार मेरे नंबर कम आ रहे हैं। और 9th से मुझे थोड़ा सोशल इनसिक्योरिटी मेरी बढ़ गई थी, इस सेंस में कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। पहले याद है, पहले ये था कि मैं कॉन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं बन पाता था। अब ये हो गया था कि कौन मेरे बारे में कैसा सोचता है। ठीक है, तो सबसे पहला उसमें आता है कि आया था कि क्या कहते हैं ये, यार मेरे नंबर कम आते हैं तो कोई मेरे से बात नहीं करेगा। ठीक है, जबकि मेरे से नीचे भी लोग थे और वो खुश रहते थे, लेकिन मैंने उस चीज को देखा ही नहीं। देखा मुझको बस नहीं, हाँ। मैंने बस खुद को देखा कि यार मेरे से कोई बात नहीं करेगा। जिन लोगों को मैं चाहता था कि मेरे से बात करे, उनमें से कोई नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं इस चीज की वजह से, वही जो मैंने बताया नहीं था कि मेरे 7th और 8th में
उन सर की वजह से नंबर आए थे जिनको मैंने पूरा क्रेडिट दे दिया था, तो वो तो मेरे साथ थे। जब इन्होंने मेरे टेस्ट लेना स्टार्ट किया तो मैंने गुस्से में, ठीक है, मेरा एक गुस्सा, मुझे अपने गुस्से से बेसिकली प्यार है, वो मुझे एटलीस्ट क्या कहते हैं ये मैं जब भी उसको यूजफुल तरीके से एग्जीक्यूट करता हूँ किसी चीज पे, तो मतलब कि इम्प्लीमेंट करता हूँ, तो मुझे हमेशा एक बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। तो मैं, मेरा उस टीचर पे गुस्सा कि इन्होंने मेरी शिकायत क्यों की मम्मी से, ठीक, तो मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करके दिखाऊंगा मैं, और वो इनसिक्योरिटी कि मुझे मतलब नंबर लाने हैं नंबर सही आए। नंबर हाँ, सही आए, और वहां पे नंबर, स्कूल में नंबर सही नहीं आए, कोचिंग में आए, इनके टेस्ट में ऐसे। वन ऑन हाँ। वन ट्यूशन में मेरे नंबर अच्छे आए, एक बंदे का टेस्ट हो रहा है उसमें मेरे नंबर अच्छे आए। तो हम्म। बेसिकली क्या कहते हैं, मैं टेस्ट में अच्छा परफॉर्म, मतलब कि फुल परफॉर्म, मतलब कि बहुत फुल मार्क्स आते थे। और मैं, जैसे शर्रू तुम मतलब कि एकदम पर्सनली जानते हो, तो तुम जानते हो कि ये एक मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है कि मैं चीजें एक्सट्रीम पे करता हूँ, या तो एकदम फुल चाहिए, या मतलब तो कि नहीं करेंगे। हाँ, या तो हाँ। करेंगे या तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम वाला केस मार्क्स के में मेरा ये था कि या तो फुल आने चाहिए, ठीक है, हम्म। ये सब क्या कहते हैं, ये 10th तक था कि या तो फुल आने चाहिए, या तो क्या कहते हैं नहीं है, मतलब पढ़ेंगे ही कि नहीं। हाँ मतलब बेकार आएंगे। तो अब मुझे बाद में जाके रियलाइज हुआ 12th में, मैं 11th तो मैं बताऊंगा, अभी आ रहा हूँ उस पर, कि 12th में हम्म। मुझको ये चीज रियलाइज हुई कि यार ये जो दो टीचर्स थे मेरी जिंदगी में, ठीक है, इन्होंने मुझसे बस एक चीज करवाई, क्या कहते हैं, ये रेगुलर पढ़ाई, ठीक। तो वहां से मतलब ये था कि यार मैं थोड़ा ऑफ टॉपिक यहाँ पे जा रहा हूँ, ये रेगुलर पढ़ाई ही बहुत जरूरी है, मुझको रियलाइज हुआ। तो ये रेगुलर पढ़ाई जब मेरी 9th वगैरह में हो रही थी, मैं सॉरी मैं सीएसई पे वापस आ रहा हूँ, ये रेगुलर पढ़ाई जब आ मेरी जाओ, आ 9th में जाओ। हो रही थी, तब मुझे प्रोग्रामिंग में फिर इंटरेस्ट आने लगा था कि जब जब ये इस बात की खुशी होती थी ना कि मेरे नंबर भी आ रहे हैं, और मैं, और प्रोग्रामिंग में क्या होता था, आप कुछ बनाते हो तो वो आउटपुट देता है कुछ, कितनी अच्छी बात है, मतलब कितना अच्छा आउटपुट लगता है बढ़िया आ रहा है एकदम। कि हाँ, भाई सही रन हो गया बिना सही कोई सही एरर रन हो के। गया, ठीक है। तो और उस वक्त तक भी कुछ बच्चे थे, मतलब कुछ बच्चे क्या, बहुत बच्चे थे जिन, जो लोग क्या कहते हैं, 9th से लेके जब जैसे जैसे ही प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस हुई, कई सारे बच्चे नहीं कर पाए भाई। फिर उन फिर हम्म। यही जो इनसिक्योरिटी मेरी थी कि यार बच्चे क्या सोचेंगे, तो वही चीज अभी है कि बच्चे मेरे बारे में अब अच्छा सोच रहे हैं कि इसको, इस बंदे को आती है, ठीक है। तो वो चीज मुझे थोड़ा और पुश की, यार इसमें एकदम मास्टर बन जाना है। तो बड़ी वहां अच्छी से फीलिंग होती है यार। हाँ ये मतलब कि हाँ, दिस गाय नोज हिज स्टफ, तो मतलब हाँ, वो थोड़ा सा गिल्टी प्लेजर टाइप का होता है कि उस, नोबडी वांट्स टू से इट आउट राइटली, बट मजा आता है कि हाँ, हाँ ऑफ वो, कोर्स आई आई नो माय स्टफ। हम्म, तो उस टाइम तक वो वाला मालूम नहीं था ना कि आप कभी भी किसी चीज में बेस्ट नहीं हो सकते, आपसे भी बेटर लोग होते हैं, लेकिन वो था ना हम्म। कि जब तक स्कूल में थे तब तक बाहरी दुनिया से वो हुआ नहीं था, एटलीस्ट जब तक 9th में थे, 10th में तो थोड़ा बाहरी दुनिया से हुआ, तब जाके अपने वो लेवल पे रहे कि अच्छा हाँ मुझको आता है, तुम्हें सीखना हो बता दो, फिर जैसे ओपन हो गए, ठीक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, यही चीज मुझको पुश की कि मैं पहले जावा, मुझको लगा कि यार जावा मेरे सिलेबस में है, मैं पहले इसको पूरा अच्छे से कर लेता हूँ, तो मैं पहले क्या कहते हैं 9th के फाइनल का सिलेबस में पहले ही महीने में करके बैठ गया फिट, तो मेरे नंबर भी हर चीज में अच्छे आए। फिर यही चीज क्या हुई कि जब 9th और 10th के बीच में एक हल्का हल्का सा जो क्या कहते हैं वो एक महीने का जो छुट्टी मिलती है, उसमें मेरा मोस्ट ऑफ 10th का जो सिलेबस था वो मैंने कंप्लीट कर लिया। तो कंप्यूटर मेरे लिए फिर कभी बर्डन नहीं था। उसके साथ साथ क्या कहते हैं मैंने कुछ अलग चीजें की जिसको मैं ऑफिशियली अभी भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा वो जो इंटरेस्ट था कि मुझे क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में और जानना है, तो उससे मैंने ये जाना कि सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं होती है, एक पूरा कंप्यूटर साइंस एक चीज होती है, कंप्यूटर कैसे बनता है, उसका हार्डवेयर सेक्शन, उसका सॉफ्टवेयर सेक्शन। तो और हम्म। मैं बस इतना हिंट देता हूँ, एक एथिकल करके कुछ चीज होती है, तो उसके उसमें थोड़ा मैं गया, ठीक है, कि होता नहीं कि उंगली करना बड़ा पसंद है, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी एक चीज होती है कि हाँ। उसमें उसमें मतलब टेस्ट खुद खुद का वो
खुद की एबिलिटी टेस्ट करते हैं कि कितना अच्छा वो या तो चीज अनब्रेकेबल बनाए या तो उसको ब्रेक करके दिखाएं, ठीक है। तो ये सब चीजें हुई, और इस तो एक चीज लेकिन कांस्टेंट रही, मैं क्या कहते हैं 10th के स्टार्टिंग में ही 12th तक का सिलेबस जो था कंप्यूटर का, वो अननोइंगली, मुझे मालूम तो था नहीं कि 11th और 12th में क्या पढ़ाया जाएगा, लेकिन अननोइंगली मैं ये सब कुछ क्या कहते हैं 10th में ही करके बैठ गया था। तो फिर मेरा कंप्यूटर साइंस में ऐसे ही स्टार्ट हुआ, और फिर जब तक स्कूल में रहे तब तक वाहवाही में रहे, ठीक है, टीचर्स के नजरों में अच्छे बने रहे। और उसके बाद क्या कहते हैं ये था कि वो कभी एक दिक्कत और है कि जिसको मैं इस शो के साथ नहीं करना चाहता था, कि इस शो में जो एक हल्का सा बीच में ब्रेक हो गया था, वो कुछ वो कॉलेज रीजंस की वजह से, कि चीजों को बीच में छोड़ देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब तक, तो ये था ना कि मुझे आइडिया नहीं था कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ उनको, जो जिन कामों में एक छोटा सा हिस्सा प्ले कर रहा हूँ, वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग अब अपने रेज्यूमे में ऐड करते हैं कि आपने क्या किया है। तो इनके बारे में कुछ आइडिया था नहीं, तो ये लोग सुन के काफी जैसे शॉक्ड होंगे कि मैंने अभी तक एक भी प्रोजेक्ट नहीं बनाया है। मुझे जैसे होता नहीं कि वो नॉलेज है चीजों की कि चीजें काम कैसे करती हैं, एक बस क्या कहते हैं वो नहीं कि मैंने अभी तक कुछ बनाया नहीं है खुद का। तो क्या कहते हैं ये एक सीएससी वाले बंदे के लिए काफी वैसी बात है, लेकिन मुझे वो जो एक इनसिक्योरिटी थी कि मुझको चीजें आनी चाहिए लोगों को दिखाने के लिए, वो मेरा कब कब खुद का इंटरेस्ट बन गया। जैसे ये जो फिल्म मेकिंग वाला जो पैशन है ना, मैं इसको तभी फॉलो करना चाहूंगा जब फिल्म मेकिंग से पहले जो मेरा एक और इंटरेस्ट था ये सीएससी वाला, कि मुझे यार सीएससी में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, और अपने इंडिया में या फिर मतलब कि पूरे वर्ल्ड में क्या कहते हैं उस अच्छी नॉलेज का मतलब होता है कि आपके पास उस चीज में मास्टर्स हो, अपने एकेडमिकली या फिर एजुकेशनल उसमें अचीवमेंट में। तो मैं चाहूंगा कि मैं पहले वो मास्टर्स पहले कर लूं, उसके बाद फिल्म मेकिंग में मैं करूं। और तो जैसे जो सवाल मतलब क्या उठता है कि उठेगा कि तो फिल्म मेकिंग में अभी से क्यों काम कर रहे हो, तो वही बात है ना कि जैसे वो हम लोग के क्या कहते हैं जॉब वगैरह के लिए एक्सपीरियंस मांगता है, तो फिल्म मेकिंग भी एक्सपीरियंस मांगती है। तो आई होप बिल्कुल, वो भी मतलब तो एक जॉब ही है। आई होप मतलब आंसर थोड़ा मिल गया होगा बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर। हाँ, काफी ज्यादा तो इनसिक्योरिटीज आज पता चल रही होंगी। अरे तो ओपन अप करने तुम ही ने बताया था भाई हमको, हम बिल्कुल अपनी बिल्कुल। बात बता भी नहीं रहे पर तुम्हारी बात को रिइटरेट कर रहे हैं कि इस शो का पूरा पॉइंट ही ये है कि आओ खोल के रखो, सबको दिखाओ, सबको बोलो कि हाँ भाई ये मे थे। बी यू एंड आई वी हाँ, उसको एक्सेप्ट करें, नॉट एक्सेप्टेंस मतलब बहुत जरूरी है ये चीजें। एक्सेप्टेंस, और मतलब हाँ मे बी यू एंड आई आर नॉट टू मच डिफरेंट, वी आर हम्म, लाइक काइंड ऑफ। तो अब काफी मतलब क्या बताएं, जैसे बातें तो हम लोग ने बहुत सारी करी। देखो सवाल हमने मेरे ख्याल से 3 ही पूछे होंगे बट बातें बहुत हो गई हैं। बातें बहुत हो तो गई। बातें तो होती रहती है भाई, ये थोड़ा सा वी आर बोथ गिल्टी, सारे व्यूअर्स और लिसनर्स को बता देते कि हम लोग जब बात करते हैं तो भाई ट्रैक ऑफ टाइम रख नहीं पाते, हाँ वो मतलब मेरा कि अभी शत्रुघ्न अगर है। हमारे सामने एक छोटा सा टाइमर नहीं चल रहा था तो हमें पता नहीं चलता कि इट इज बिन लाइक अराउंड एन आवर सिंस वी स्टार्टेड टॉकिंग, हम्म मतलब 1 घंटा हो गया है। एक बट घंटे से ऊपर हो गया। रिगार्डलेस, हाँ नहीं मतलब थोड़ा सा कुछ काटो पीटोगे ना तो उसके बहुत। हिसाब से भाई। हाँ, हम्म तो क्या कहते हैं, अब ये बताओ, हम्म थोड़ा सा अपनी थीम पे वापस आते हैं भाई। कई बिल्कुल जगह पे बिल्कुल। हम लोग चले गए, फिल्म पे चले गए, यूट्यूब पे चले गए, सीएस पे चले गए। हाँ अब थोड़ा लॉकडाउन पे वापस आते हैं। बिल्कुल। लॉकडाउन मतलब थोड़ा भाई सबका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है ना, तो हम्म। कुछ तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, क्या सीखा तुमने इस लॉकडाउन से, तुम वैसे सवाल तो ऑफ कोर्स तुमको पता है कि सवाल की हम्म, जिस्ट क्या है, हाँ हाँ। पर अपने व्यूअर्स और लिसनर्स को बता देते हैं कि अब ये लॉकडाउन हुआ तो अब सबने इनएविटेबल चेंजेस महसूस करे अपने आप में। एंड हम्म आई थिंक ये जनरलाइजेशन होगा बट आई एम विलिंग टू टेक द रिस्क व्हेन आई से दिस कि
लॉकडाउन के पहले मार्च 5 2020 के पहले और आज क्या है, December 5। हाँ दिसंबर December 5 5। आज की। हाँ तो आज की डेट में कोई भी इंसान होगा वो दोनों दो बहुत ही अलग अलग इंसान है। तो हम्म। क्या अपने अंदर तुमने चेंज देखा, पॉजिटिव था नेगेटिव था क्या था मतलब, और मतलब थोड़ा सा मतलब एल्यूसिडेट करो इस चीज के ऊपर कि लॉकडाउन ने कैसे तुमको बदला। ठीक है। पहले तो मतलब क्या और कहते हैं। अच्छा हाँ, हाँ और चाहो तो मतलब कोई जरूरी नहीं कि हमने एलुसिडेट या फिर इनंसिएट या ऐसा कुछ बोल दिया तो लंबा आंसर देना है, तुम ब्रीफ रहना चाहो तो रह सकते हो यार। हाँ हाँ बहुत देर से बिल्कुल। हम देख रहे हैं कि मैं अपना काम नहीं कर रहा, तुम ही से अपना काम भी करवा रहा अरे हूँ ऐसा तो नहीं है, मतलब चलो क्या कहते हैं हम्म वो ये वैसे तो क्या कहते हैं, ये सवाल जब मैं लोगों से पूछता था तब क्या कहते हैं मेरी थिंकिंग कुछ और थी, जो मैं बताऊंगा बेसिकली आंसर में, म- कि मुझे एक चीज जो मैं एडिशनल आंसर अभी से देता हूँ, मुझको एक चीज रियलाइज हुई कि क्या कहते हैं चेंजेस हुए हैं, ये मैं भी मानता हूँ कि जैसे इनएविटेबल चेंजेस हुए हैं, लेकिन क्या कहते हैं एक चीज जो मैंने रियलाइज की कि क्या कहते हैं एज के साथ साथ क्या कहते हैं एज एज जो जो लोग बोलते हैं ना कि एज के साथ साथ इंसान मैच्योर होता है, वो एज एज गलत वर्ड है। समय के साथ साथ, समय जैसे जैसे बीतता है इंसान को जब एक्सपीरियंस मिलता है तो वो और वो होता है, तो वो एक्सपीरियंस चेंज हो जाता है उस एक्सपीरियंस हिसाब से। एग्जैक्टली। हाँ। तो क्या कहते हैं वो तो एक चीज है ही कि कुछ कुछ लोग नहीं बदले होंगे, तो उनमें वो वाले चेंजेस आए होंगे जो क्या कहते हैं ये वाले क्या कहते हैं वो एज वाले एक्सपीरियंसेस की एज के साथ बदल गए होंगे। ठीक है। अब मैं आता हूँ लॉकडाउन वाले, जिसमें मैं खुद को इंक्लूड करता हूँ कि जैसा कि मुझे एक होता नहीं कि आपको असलियत मालूम होती है लेकिन आप पता नहीं क्यों एक्सेप्ट नहीं करते, ये मेरी पता नहीं क्या थिंकिंग थी। जब म, हमारे ही एक मित्र थे, यशोवर्धन, यशो, तो उन्होंने सबसे पहले बोला था मुझको ये चीज की भारी ब्रो है भाई अब। मित्र है, अभी भी दोस्त है। हाँ मतलब, हाँ तो जैसे मतलब उसने बोला था ना ऐसा, तो वही वही मुझको हाँ वही लगा वही। कि क्या कहते हैं हाँ। फेस कैम वीडियोस बनाने में ऐसा क्या हो गया। लेकिन मतलब बाद में जैसे वो जो वही रियलिटी समझ में आई कि हाँ यार मतलब कुछ ना कुछ जैसे कॉन्फिडेंस आया तो है। जैसे हमारे एक और जैसे हम्म दोस्त हैं, देव भाई, तो उन्होंने भी बोला था कि भाई आई एम प्राउड ऑफ यू। मैंने कहा यार ऐसा क्या काम कर दिया मैंने। ठीक। फिर मतलब क्या कहते हैं वो कुछ अननोन लोगों के जब कमेंट आने लगे थे, तब जैसे वो एक तरह से कॉन्फिडेंस वो चीज़ बढ़ाई थी। तो हम्म मतलब वही बात है ना शुरू की, क्या कहते हैं मुझे अपने अंदर ये चेंज तो लगा है कि जैसे कॉन्फिडेंस वाली जो चीज़ है कि अब मैं उसको एक और टर्म देना चाहूंगा कि अपने को अब फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ये चीज। हाँ। 12th में तुमको तो पता है कि कुछ हुआ था, जिसको मतलब मैंने काफी ज्यादा हाइप बना दी थी उसकी, और वही जो मेरा गुस्सा जो मैंने बताया था कि उसको अगर सही दिशा में लगाऊं तो काफी ज्यादा कभी कभी यूजफुल निकल आता है। तो क्या हम्म कहते हैं वो 12th के एंडिंग के टाइम जब बोर्ड्स आने वाले थे तभी कुछ हुआ था, और उस चीज के गुस्से की वजह से क्या कहते हैं मैंने एक चीज वो वो अपने एक मिशन टाइप का बना लिया था कि अपने को, ठीक है, हम्म। एक पीप किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है अपने को किसी से फर्क नहीं पड़ता। ठीक। फैमिली फ्रेंडली रख रहे हैं हमने सब कुछ यहाँ पे। हाँ फैमिली फ्रेंडली रख रहे हैं। नहीं, जैसे तुमने साले वाले बोला था तो उतना तो चलता है, लेकिन ये वाला फैमिली फ्रेंडली वो जैसे काफी ज्यादा वो था। तो इस वजह से क्या कहते हैं अपने को किसी से फर्क नहीं पड़ता है। इसने मुझको क्या कहते हैं बोर्ड में काफी ज्यादा जैसे फायदा दिलाया अचानक से जैसे हम्म काफी ज्यादा अच्छे मेरे नंबर आ गए, तो वो अलग बात है। लेकिन वो जो अपने को फर्क नहीं पड़ता ना, वो चीज मैंने लॉकडाउन में एक्चुअल में इम्प्लीमेंट की। पहले वो गुस्सा था किसी चीज के प्रति, ठीक है, अब वो हम्म चीज जैसे जब आदमी एक्सेप्ट कर लेना बिना किसी ग्रज के बिना किसी मोटिव के, तब तब कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वही मुझको लगता है कि मुझ में जैसे कॉन्फिडेंस जो तुम लोग बोलते हो, तो मेरे मतलब दोस्त बोलते हैं, तुम बोलते हो कि भाई तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है, तो अब वही लगता है ना अभी जब लेटेस्ट की जो वीडियोस है कि यार जब मैं
एक क्या कहते हैं एक खुले मॉल में लोगों के सामने अपने अपने कैमरे से बस बात कर रहा हूँ, ठीक। तो मुझको लगता है यार, जब 4 नजरें मुझको देख रही हैं तो मैं उनको क्या रिप्लाई दे रहा हूँ कि भाई मुझको फर्क नहीं पड़ता। तो ये मतलब बढ़िया चीज है भाई, सीखने वाली चीज है ये। मतलब ये माई सेल्फ इंक्लूडेड भाई, कभी कभी लगता है हाँ भाई फर्क नहीं पड़ता, बट एवरी नाउ एंड देन आई एम, हाँ, तो मतलब सीखने वाली चीज है। तो मतलब हाँ। कॉन्फिडेंस तो एक मेजर चीज थी। उसके अलावा मुझको नहीं लगता कि क्या कहते हैं ये आ, हाँ मैंने, अब वही है ना, एक एक चीज होती है सीखना आपकी जैसे प्रोफेशनल चीज है, जैसे मैंने फिल्म मेकिंग वगैरह बहुत, लेकिन वो यहाँ जो सवाल है पर्सनल वाला, तो उसमें कॉन्फिडेंस मैंने सीखा। मैंने अपने उस गुस्से पे उसको और मतलब बेटर वो किया कि जैसे वो एक होता नहीं वर्ड क्या कहते हैं मूव ऑन करना, कि किसी के अगेंस्ट जैसे ग्रज हम्म। व्रज पाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसको तुमसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो, तो बहुत कम लोगों को जैसे बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली तुमसे फर्क पड़ता है, तो उन्हीं के लिए मतलब रहना सीखो, ठीक है, वो भी तुम्हारे लिए हाँ, रहेंगे ही। इट्स तो इट्स अ बोथ कंफर्टिंग एज वेल एज डिप्रेसिंग फैक्ट कि हाँ, नॉट अ लॉट ऑफ पीपल केयर अबाउट यू। उनको उनको बस एट द मोमेंट अगर आपका कंटेंट पसंद आ जाए, या फिर हम्म आप जो काम किए हो वो आपको वो उनको हम्म फर्स्ट इम्प्रेशन में अगर पसंद आ जाए, तो ये काफी जैसे वो अच्छी बात है। जैसे अभी जो हम लोगों का जो एक जोक है, जो क्या मतलब जो एक हम्म रियलिटी भी है, लेकिन हम लोग जो इसको हंसी मजाक में बनाते हैं कि जैसे तुम्हारे एपिसोड पे सबसे ज्यादा व्यूज है, वो तुमने भी जो चीज हम्म एक्नॉलेज की कि भाई मेरा पहला एपिसोड था ना, तो वो लोगों का जो फर्स्ट इंप्रेशन था कि लोग देखे, लोग लोग हम्म बस लोगों कुछ नया दिखा, तो लोग उसके पीछे भागे। उसके बाद जो टिके रहे सब, उनको देख के खुशी होती है कि हाँ भाई मतलब ये जेन्युइनली जैसे जब भाई हम्म मतलब मैं अपने ऑडियंस में वो लोग अगर देख रहे हैं जो, तो कि जो लोग स्कूल में मुझको जानते थे, मैं उनको जानता था बस बाय नेम, मतलब बस जानते थे कि हाँ हम्म एग्जिस्ट करता है बंदा, ठीक है, उससे जिंदगी में कभी बात नहीं हुई है। उन लोगों के जब जैसे बस इतना मैसेज आ जाता है कि यार वो जब कोई हम्म टीजर डालते हैं या फिर नेक्स्ट गेस्ट के बारे में बस हल्का फुल्का जो टीज करते हैं, तो उनका जो मैसेज आता है कि यार अगला एपिसोड कब आ रहा है, ठीक है, या फिर जितने लोग वो क्या कहते हैं पोल्स पे क्या कहते हैं वोट करते हैं, भले ही वो यस हो चाहे नो हो, लेकिन एटलीस्ट करते हैं, उनको देख के अच्छा लगता है कि एक्नॉलेज कर रहे हैं, हाँ। नॉलेज कर रहे हैं, ठीक है, मतलब उनको फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो हम्म ये सब देख के तो भाई मतलब चीज सीखी कि यार क्या कहते हैं जिनको तुमसे एक्चुअल में फर्क पड़ रहा है उनको पहचान पाया मैं, ठीक है। और एक वो होता है ना कि टीम वर्क वाली चीज, कि सामने वाला इंसान भी आपके साथ खुशी खुशी काम कर लेगा अगर आप दोनों की अच्छी नहीं भी जमती है। बस मैंने एक कोई प्रोफेशनल वर्क टाइप का वो सीखा ये पर्सनली, कि गेट अलोंग कैसे करते हैं। गेट अलोंग की मतलब क्या कहते हैं, बस हम्म बस आपको, आप भी जानते हो आपको उससे अपना काम निकलवाना है, और वो बंदा भी जानता है कि आपको बस काम निकालना है, तो आप सपोर्टिंगली क्या, और ये जैसे शायद दुनिया ही ऐसे काम करती है कि अगर ये चीज नहीं करोगे, क्योंकि ये काफी कॉन्शियंस के लिए काफी अच्छी चीज नहीं है कि बस काम निकालने के लिए किसी से मतलब रखना है। हाँ, ये बड़ा अजीब लगता है यार। ये काफी जैसे वो नुआंस्ड शायद मिडिल वाला जो टर्म होता है ना, कि काफी जैसे बीच वाली फीलिंग है कि क्या कहते हैं अच्छी चीज भी अगर नहीं करोगे तो दुनिया तो जैसे ग्रे एरिया है थोड़ा सा। दुनिया ऐसे ही काम करती है, ठीक है, और अगर मतलब करोगे तो तुम्हारा काम भी निकल रहा है, लेकिन वो गिल्ट वाली फीलिंग भी आ रही है। हाँ, तो वो थोड़ा सा बैलेंस बना के रखना पड़ता हाँ, है। तो वो चीज मतलब थोड़ी मेरी बेटर हो पाई। वो क्या पता ये जो मैं इतनी सारी नई नई चीजें जो कर रहा हूँ, इनको करने के प्रोसेस में वो मैं अचानक से सीख गया। लेकिन जितना भी हुआ वो मतलब क्या कहते हैं, मैं एकदम जैसे मुझे खुशी है कि हुआ, क्योंकि मतलब मुझे लगता है कि भाई इससे मैं कितना और बेटर कर सकता हूँ। जैसे वो जब सिगरेट जो हम लोग की शॉर्ट फिल्म है उसको शूट करने का सपना आया था, तो भाई अपनी खुद की हम्म होगी भाई, देखते हैं लोग क्या कहेंगे। तब मुझ तब मैंने इस बात को कहाँ कंसिडर किया था कि इंडिया जैसे देश में, जहाँ अभी भी अगर आप कुछ शूट कर रहे हो, जैसे एक होता है जो
लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं वो सबके लिए नॉर्मल है, लेकिन आप जब एक कैमरा हम्म, वैमरा पकड़ के उसको शूट कर रहे हो तो चार नजरें जब आप पे घूमेंगी, ये मैंने उस टाइम नहीं सोचा था। ऐसे करने लगते लोग। हाँ, लेकिन वो, और अब जब मैं व्लॉग एक दो बनाया हूँ उसमें जब देखते हैं तो वही मुझको लगा कि यार ये तो उस टाइम भी देखेंगे जब शूट करूंगा, लेकिन वो मैं इसी के साथ अचानक से करते करते ये भी सीख गया कि भाई तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो लोग बस देख के फिर हम्म। चले जाएंगे। वो तुम्हारा, जब तक कोई तुम्हारा काम बर्बाद ना करे या फिर तुम्हारे काम में मतलब वो रुकावट ना बने, तब ठीक है, उसको तुमसे फर्क नहीं पड़ रहा, तुमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ये चीजें थी जो मेजर, जैसे मतलब मैंने कॉन्फिडेंस हाँ, ये सही बात है। मेरे अंदर आया। होपफुली ये बना रहे और यही चीज है। अरे बिल्कुल बना रहेगा यार। और तो देखो, बहुत सारे व्यूअर्स सोच रहे होंगे भाई इसने लॉकडाउन में अपने अंदर का चेंज वेन बजा दिया और भाई इसने बर्तन धोने और पोछा लगाने का तो नाम ही नहीं लिया। तो हम्म, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि मतलब उत्कर्ष जो है अपना मतलब जितना हमने इसको जाना है, तो ही इज नॉट न्यू टू मतलब टेकिंग अप चोर्स टू हेल्प अराउंड। मतलब ही हैज ऑलवेज बीन द गाय हु हेल्प्स अराउंड। मतलब कई बार इसको मतलब जैसे हम ऐसे नहीं कह रहे, मतलब बस ऐसे बताने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ फोन पे बात कर रहे कह रहे तो होता, अच्छा भाई जाना है भाई खाना बनाना है। हमने कहा हाँ, ये तो अरे हाँ भाई बनाएंगे तभी तो खाएंगे। हमने कहा हाँ भाई बात तो सही है। बट जैसे कई मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे कि उनके लिए बहुत एलियन होता है, अरे भाई खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, मतलब वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन आवर मदर्स और आवर सिस्टर्स और समबडी इन द हाउस। तो मतलब उत्कर्ष के लिए वो नई चीज नहीं रही है, तो इसीलिए उसने मेंशन नहीं करे। उन्हें आई थॉट आई जस्ट ड्रॉप इट इन देयर, क्योंकि अब थोड़ा सा हम लोग एंड की तरफ बढ़ भी रहे हैं इस बिल्कुल। सीरीज के। अच्छा शर्रू, यहाँ पे मेरा एक सवाल, मतलब जो मैं एक हम्म। क्रॉस क्वेश्चन जो पूछना चाहूंगा कि मैंने खुद से जो मुझको लगा कि मेरे में क्या क्या चेंज आया, लेकिन ये भी हम्म। सच बात है कि तुम सबसे मतलब कि तुम उन कुछ लोगों में से हो जो सबसे करीब से जैसे जानते हैं, जैसे मतलब हम्म। 95% चीजें जो मेरी पास्ट की जो इनसिक्योरिटीज वगैरह जो नहीं पता थी, वैसी कुछ बातें नहीं पता है, लेकिन प्रेजेंट में सब कुछ पता है। ठीक है, तो हम्म। तुमसे सवाल है कि क्या कहते हैं, तुमको मेरे अंदर क्या चेंज लगा? देखो बहुत ही अजीब समझ आएगा, बट मैंने अपने आसपास कुछ लोगों को देखा, माई सेल्फ इंक्लूडेड, जो कि मोर और लेस स्टेबल रहे। उनमें कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आया। हम्म, कि मतलब हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि भाई बाल बढ़ गए तुम्हारे हमारे दोनों के। हेयर गोल्स। हाँ, हेयर गोल्स, या फिर ऐसा कुछ कह सकते हैं। बट फिर भी मतलब जैसे रोज ही हम लोग कांटेक्ट में रहे, ऑलमोस्ट रोज। हो सकता है सही कि बात है। शुरुआत के कुछ महीनों में मतलब ऐसा नहीं हुआ, बट अगर आज की डेट में हम लोग पिछले 2-3 हफ्ते बैक ट्रैक हाँ। करें तो रोज ही हम लोग कांटेक्ट में रहे हैं। हम्म, तो जब हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट में रहते हैं तो हमें चेंज कब दिखता है भाई? अगर वही तुम चीज। अपने से 5 साल पुरानी फोटो देखोगे तब तुमको समझेगा अरे यार भाई कितने बदल गए। बट जब तुम रोज अपने आप को शीशे में देखोगे तब तुम्हें वो चेंज दिखेगा नहीं। तो हम्म, काइंड ऑफ हमारी अपने साथ और तुम्हारे साथ उसी तरह की रिलेशनशिप रही है कि मतलब हमको कोई अपरेंट चेंज नहीं दिखा। अब जब तुम पॉइंट आउट कर रहे हो कि हाँ तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो गए हो, नाउ हम्म, यू डोंट हैव इश्यूज बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज वेल एज बिहाइंड इट, मतलब दोनों चीज से तुम कंफर्टेबल हो, ये सब अब तुमने पॉइंट आउट किया। तुमने कहा हाँ भाई बात तो सही कह रहा है। पर हमको तो वो बस एज एन आई वाज आई लाइक टू थिंक दैट आई वाज पार्ट ऑफ द प्रोसेस व्हाइल इट वाज हैपनिंग। याद करो एक बार हमने तुम्हारे लिए पोस्ट किया था, या तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाए थे क्योंकि भाई हम्म, ट्रांसफर हो गया था। तो हमने लिखा था कि आई डोंट विश फॉर यू टू बी सक्सेसफुल एंड स्टफ एंड हम्म, आई, मतलब क्योंकि हमें पता है हम ऑलरेडी वहीं पे रहेंगे, तुमको देखते हाँ। रहेंगे सक्सेसफुल होते हुए, तो मुझे विश करने की जरूरत नहीं है। तो हम्म, आई लाइक टू थिंक कि हमने वही किया ही है कि हम तुम्हारे साथ इस प्रोसेस में साथ रहे। हमने तुमको देखा है कि भाई एक आइडिया था तुम्हारे पास जब हम पीजी में रहा करते थे प्री कोविड डेज में। तब हम्म, तुम भाई फोन पे बताते थे भाई, टहल टहल के बातें करते थे उस सब के बारे में। उसके बाद वो आइडिया धीरे धीरे ग्रो होने लगा। उसके बाद तुम ब्रांच आउट करने लगे। आज की डेट में भाई तुम्हारे पास मूवी का कंटेंट है, तुम्हारे पास एक टॉक शो है, तुम्हारे पास तुम्हारे पास स्ट्रीमिंग है और तुम्हारे पास व्लॉगिंग है। तुम इतना ब्रांच आउट करे तो मैंने तुमको ग्रो होते हुए देखा है। बट कोई हमसे कहेगा कि भाई इसके अंदर क्या चेंज है, तो हम भी कहेंगे पता नहीं, हम क्या जाने कहते हैं, हम तो रोज ही देख रहे हैं भाई, हमें थोड़ी हम्म, पता चलेगा। तो कुछ उस तरह का अपना रिलेशनशिप रहा है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड कि इस तरह का रहा है भाई, क्योंकि भाई जो सेम। लोग जो लोग चेंज पॉइंट आउट करते हैं वो इसलिए करते हैं ना क्योंकि दे काफी वर, समय बाद देख रहे होते हैं। हाँ मतलब कि वो उनको एक पुराने वर्जन तुम्हारे उससे वो लोग हम्म, मतलब क्या कहते हैं रूबरू थे, और फिर दोबारा देखा अरे ये तो भाई बदल ही गया बंदा। पर हमारे लिए बंदा हमारा बदला नहीं है भाई, वही सेम ही है।
ये क्योंकि साथ ही में बदल लेना तुम जैसे लोग। स्वीट और इमोशनल मतलब बात हो गई। तो मैं मतलब तो शुरू ऐसा करते हैं कि ये वाला जो सवाल है कि आप लोगों को मुझ में क्या चेंज दिखा, ये आप लोग मतलब हम्म। कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर अगर हाँ सुन बिल्कुल रहे बता हैं सकते हैं यार। तो क्या कहते हैं या आपको सुन रहे इंस्टाग्राम हैं तो भाई आईडीज, डीएम कर सकते हैं यार। नहीं नहीं सुन मतलब स्पॉटिफाई पे, तो आप लोगों को इंस्टाग्राम हम्म। आईडीज जो है वो एंड में बता दी जाएंगी, तो आप लोग वहां हम्म। से मतलब कुछ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो चलो आगे हाँ बढ़ते हैं, चलो। तो भाई अगला जो सवाल था, मैं हाँ हाँ, पूछने तो वाला था, लिखा भी था, अभी तुमसे बात करते करते काट दिया हमने। अच्छा हम भाई क्योंकि थोड़ा सा भाई वही चलो ब्रीफली इन्वायरमेंट वगैरह एक्नॉलेज कर से लेते हैं रिलेटेड उसको। था। हाँ किसे किस, इन्वायरमेंट वगैरह से रिलेटेड था अच्छा अच्छा अच्छा। वही। हाँ तो भाई हमको याद है जब हमारा अगस्त में भाई एपिसोड रिकॉर्ड हुआ था, मस्त बादल वादल निकल रहे थे, हम भी एडिक्टेड हो गए थे, अरे भाई बादल की फोटो खींचनी है। हाँ बट हाँ हाँ, आज की सिचुएशन तो हम और तुम जान ही रहे हैं। तो हम्म। मतलब उसमें कुछ खास डिस्कस करने को रह नहीं गया है कि भाई वो वो बहुत सारे वो इंसान हैं, वो हीट है, सब लोगों को मालूम है कि चीजें कितनी खराब हैं। खराब हो रही हैं, बस बट कोई रुकेगा नहीं। हाँ, कोई हाँ रुकेगा नहीं वो। उसको मैंने सोचा अक्नॉलेज कर देते बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ द ट्रेडिशन, बट इट्स नॉट वर्थ अ क्वेश्चन, तो बस इसीलिए भाई हम्म, हाँ मतलब बस बोल दिया। अब फाइनल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, हाँ भाई एक फाइनल मिनट में क्वेश्चन आ बस गया है। एनवायरनमेंट, हाँ। हाँ सॉरी, मैं एनवायरनमेंट वाले में बस इतना बोल देता हूँ कि लोग मुझको हिपोक्रेट बोलेंगे या फिर कुछ भी अगर मुझको कभी करता हुआ देख लिए, लेकिन जब मैं उस सेंसेस में रहता हूँ कि मैं वो चीज नोटिस कर लेता हूँ कि यार यहाँ पे मुझको कुछ कर देना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, तो यार हम्म। कर देना क्या ही जाता है। मतलब वही है ना कि एकदम सही बात बोली। मतलब जो एक फंडा ये है कि किसी अपने को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वही चीज है ना कि अपने को फर्क नहीं पड़ता हम्म। तो कर ही दो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये काफी जैसे कॉम्प्लेक्स डायलॉग हो गया, लेकिन लोग समझ गए होंगे कि बिना हम्म। कुछ सोचे समझे कुछ कुछ कर देना चाहिए, क्योंकि उसका हाँ एंड रिजल्ट अच्छा ही होता है। अब बैक टू आवर लास्ट क्वेश्चन। हाँ भाई फाइनल क्वेश्चन आ गया है। तो ओके। फाइनल क्वेश्चन भाई हाँ, मतलब यही है कि कैसा लग रहा है आपको अपने शो का गेस्ट बनते हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हम हम्म बढ़िया मतलब हमने हम्म, बहुत ज्यादा इंटरप्ट वगैरह तो नहीं कर दिया भाई, क्योंकि देखो हम अपने आप को अपने इसमें तो देख ही रहे हैं, जो हमारी वीडियो फीड है तो हाँ फिजेट हाँ तो हम बहुत कर रहे थे, उसके लिए हम पहले से व्यूअर्स को लिसनर्स को हाँ तो कोई हाँ, फर्क नहीं पड़ता, तो सॉरी बोल देते हैं कि भाई कभी कैमरा ऐसे वैसे हो गया, कभी हाथ पैर ऊपर नहीं। अब देखो जहां मैं बैठा हुआ हूँ वहां पे इट्स नॉट वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल स्पॉट्स इन देयर, सो oh fuck, my apologies for that, but ओवरऑल तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा अपने शो का गेस्ट बनते हुए, मतलब देखो सबसे पहले तो मैं मुझे मालूम ये है पहले भी हम्म, पूछा था, बट मतलब एक बार और बता दो भाई, जितना बिल्कुल। इंटरप्ट पूरे इंटरव्यू में नहीं किया, अभी एक सेंटेंस में तुमको मैंने कर दिया, सॉरी यार, अब अरे नहीं बताओ नहीं यार नहीं, तुम। मैं ये कह रहा था चलो कि सबसे पहले तो तुम्हारा वो जो एक पॉइंट था कि क्या कहते हैं, तुमने कितना ज्यादा जैसे फिजेट किया है सब, तो अपने जो व्यूअर्स है ना उनको इस चीज से मतलब ही नहीं है, ठीक है। वो लोग मजाक में, जो कुछ व्यूअर्स हैं वो तो तुम्हारे मजाक बनाने के लिए वो करेंगे ही, ठीक है। हाँ, उसके अलावा किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोग जैसे कंटेंट कुछ और ही है। तो उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो आ, एक चीज थी कि हम दोनों ने ऐसी चीज की कि मतलब जो एक बार पहले भी कर चुके थे, तो तुम्हारे वाले एपिसोड में सेम चीज की कि हम दोनों ने बस एक दूसरे से बात की। तो बस वो थोड़ा ऐसे हो गया। वो बस हम लोगों ने फिर से रिकॉर्ड कर लिया। तो जैसे हम्म। एक था कि जैसे किसी से खुल के बात कर पाना, ठीक है, अपनी मर्जी से, जो कि इस शो का होल पॉइंट मतलब मैं बताना मेंशन करना भूल गया था कि अगर आप अपनी मर्जी से जब बात करते हो ना, तब आप अनजाने अनजाने में, जैसे मैंने तुमको अब अपनी पास्ट की वो इनसिक्योरिटीज बताई जो तुमको शायद नहीं पता थी, ठीक है। तो हम्म। और शायद ये मेरा कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैं उसके बारे में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात कर पाया। तो क्या कहते हैं, यही यही चीज है कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ कब बुरा जाता है, हमेशा एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलता है। और अपने खुद के शो पे तो ये तो एक मजबूरी भी थी, हाँ, वही थी ना, शुरू मजबूरी में किए थे, अब मजा अब आ रहा मजा है। आ रहा अब है। तुम्हारे वाले में भी ये डायलॉग था, मेरे वाले में भी ये डायलॉग आ ही हाँ, बस गया। फर्क इतना है कि तब सीजन 2 नहीं आया था, अब आ गया है भाई। आने वाला है, मतलब सीजन 2 पे वाला आएगा, होपफुली आए। तो सीजन 2 तो बस आ गया ना भाई, 3 नहीं आया ना।
सीजन 2 कहाँ है शरू? ये तो शरू, अबे मैं ये इसका नहीं सीजन, भाई, मिर्जापुर की बात कर रहा था मैं। ओके ओके। सॉरी भाई, सॉरी, कंफ्यूजन हो गया भाई। मुझको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आई हैव एक्सपीरियंस द मंडेला इफेक्ट इन रियल लाइफ, कि हमको पता है कि मिर्जापुर का सीजन 2 आया भाई, 3 आना है, और ये कह रहा आया ही नहीं। हमने कहा हाँ हाँ हाँ, एकदम से मुझे भाई सॉरी के लिए लगा अरे बाप रे ये क्या हो गया। मुझको लगा यहाँ पे टॉक शो की बात हो रही है, तो हाँ बिल्कुल अबे मिर्जापुर नहीं का भाई, सीजन 3 हम तो, हाँ मिर्जापुर का आएगा सीजन 3 आएगा। तो अनाउंस हो ही गया है। इस शो का हम्म जो सीजन, अगला नेक्स्ट सीजन पता नहीं, होपफुली जल्दी आएगा। तो हम्म एक्सपीरियंस ओवरऑल बिल्कुल मतलब अच्छा लगा। और एक गेस्ट की तरह फीलिंग जो थी, एक गेस्ट फीलिंग कि मतलब जो एक अदर साइड ऑफ द स्क्रीन कैसा फील होता होगा लोगों को जब मैं सेम सवाल पूछता हूँ, तो मुझको तो काफी जैसे उसका एक आइडिया मिला होगा। रिलैक्सिंग फील हुआ, और यही कह सकता हूँ। तो बस शर्रू यही सब था, और बस खत्म करो इसको। अरे भाई तुम समझ लो, अब थोड़ा सा भाई हम भी बात कर लेते हैं। मैंने बोला था ना शुरुआत में कि भाई बहुत बातूनी है, तो कम से कम उस पे आई शुड कम थ्रू। जैसे हम्म, अभी यही तुमने बोला ना कि तुमको थोड़ा सा रिलैक्सिंग फील हुआ, कि तुमसे जब पूछा जाएगा तुम्हें बस वही बताना है। एंड व्हाइल यू वर टॉकिंग अबाउट योर यूट्यूब जर्नी, यू वर कॉन्स्टेंटली रेफरिंग टू हाउ यू शुड स्क्रिप्ट एवरीथिंग दैट यू आर सपोज टू से। ये देखो, आई डिड नॉट स्क्रिप्ट। भाई मैं लिखते लिखते बोर हो गया था, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग भाई ये कितनी मेहनत करता है, हमने कुछ किया नहीं है। वो तो आई हैव लिटरली जस्ट ट्राइड टू विंग दिस इंटरव्यू, और मतलब होपफुली एक अच्छा रिजल्ट मिला है। और होपफुली मतलब नहीं, क्या कहते हैं, अब यही तो तुम्हारी खासियत है कि तुम कितना कम एफर्ट डाल के बस अपने इम्प्रोवाइजेशन के थ्रू कितना बढ़िया आउटपुट दे देते हो। समझ लो शर्रू। सोचो इसी में मेहनत कर ले तो। हाँ तो बस वही बात है, तो तुमको ये चीज मालूम है, और तुम जब वक्त आएगा तो हाँ तुम करोगे भी हाँ, सिगरेट के कर कर लेंगे, हाँ बिल्कुल लिए। करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हाँ तो मुझे भी काफी अच्छा लगा इस साइड पे आके। दिस इज अ वेरी फन साइड। बस मुझको बोलना ज्यादा पसंद है, इस पे कम बोलने को मिलता है। बट फिर भी बिल्कुल हाँ। एज अ गुड होस्ट मैं ये पूछता हूँ कि दोबारा बुलाएंगे तो आओगे ना? हाँ, जरूर आएंगे ये भाई। मतलब बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस है ना। 5 में से वाह, कितने स्टार आपके दोगे? साथ तो बिल्कुल बिल्कुल। बस हाँ आप अगर होस्ट रहेंगे तो पक्का आएंगे। हाँ, तो बस बस यही सुनना था हमको। एंड हम्म, आई गेस दिस शुड कंक्लूड आवर एपिसोड। हम्म। एंड जितने भी व्यूअर्स और लिसनर्स, ये चलो स्पॉटिफ चलो मतलब हाँ ठीक है, थैंक यू। राइट, सो विद दैट कुछ सवाल है तुमसे का सीजन 1 अनलॉक डाउन दैट कम्स टू एन एंड, एंड अगर आप लोग को लग रहा था कि हमारी जगह पे उत्कर्ष आएगा, बिकॉज कम ऑन, द शो इज एंडिंग, द सीजन इज एंडिंग, सो लेट मी टेल यू, पिक्चर अभी थोड़ी सी बाकी है। ही इज प्लानिंग अ काइंड ऑफ अ सरप्राइज फॉर यू गाइज, एंड अगर आप लोग को उसका एक्सपीरियंस करना है, यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, देन प्लीज फॉलो उत्कर्ष ऑन इंस्टाग्राम। उत्कर्ष का इंस्टाग्राम, हमारा इंस्टाग्राम, उसकी और बाकी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। आप लोग प्लीज़ उसको चेकआउट करें, एंड जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए सब लोग ख्याल रखें, बाय। अरे वीडियो खत्म हो गई, आप गए ही नहीं मतलब से? अच्छा, अच्छा लगा कि नहीं गया यार? फॉर वंस मैं अकेला नहीं हूँ, आई एम ग्लैड इट्स यू। मतलब I feel a lot closer to you now. We share this bond. We're together, listening to the music. It's pretty good music. I made this, you know. Of course, you know. Well, this is nice.